शक्ति, मदर डिवाइन। सबसे पहले हम गुरुदेव को नमस्कार करते हैं। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन में हम जब भी आते हैं तो किन किन चीजों से हम गुजरते हैं, क्या क्या चीजें ऐसी है जो हमें अफेक्ट करती है, और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो आइए एक छोटी सी नजर इस पे डालते हैं। सबसे पहले जीवन में अगर आप देखेंगे तो हम ज्यादातर इस साइड, इग्नोरेंस की साइड झूलते हैं। तीन चीजों का प्रभाव हमेशा हमारे ऊपर पड़ता है। जिस जगह पर हम बैठे हैं वहां पे दिशाएं हम पे प्रभाव डालती है। हर दिशा का अपना एक प्रभाव होता है। फिर जो समय हमारे साथ घटित हो रहा है, जो दशा हमारे ऊपर चल रही है, उस समय का प्रभाव हमेशा हमारे ऊपर होता है। और शरीर के अंदर जो तीन संरचनाएं, वात पित्त और कफ, जो बेसिक तीन ह्यूमर्स है, इनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ये तीनों चीजें जब ठीक होती है तो कभी हम खुश होते हैं, लेकिन इनमें से एक भी चीज खराब हो जाए तो हम दुखी होते हैं। या समय खराब हो, दिशा खराब हो, या अंदर के तत्व खराब हो तो रोग लग जाते हैं। तो सुख और दुख के बीच में ये जीवन झूलता रहता है। कभी हम सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, और इन तीनों के प्रभाव में हमेशा हम झूलते रहते हैं। पर क्या जीवन का लक्ष्य इन दो चीजों को अनुभव करना ही है कि कभी खुश हो जाओ, कभी दुखी हो जाओ? क्या इन चीजों से मुक्ति पाई जा सकती है? क्या कोई ऐसा तरीका है? इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो जब इन दो पोल्स पे नहीं घूम करके हम स्थिर हो जाते हैं, तब आनंद का अनुभव करते हैं, जहाँ पे हमें अंदर से एक फ्रीडम महसूस होती है कि हाँ, मुक्त हैं, और हम पूरी तरीके से बैलेंस में भी रहते हैं। जब ये दोनों चीजें एक साथ होती है, उसी को हम ब्लिस कहते हैं, आनंद कहते हैं। तो जीवन का जो लक्ष्य है वो इन दो पोल से हट करके इस पोल पे आना है, ब्लिस की तरफ आना है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें दिला, जिसके थ्रू हम पा सकते हैं, वही मदर डिवाइन, वही शक्ति है जो हमें इन दो पोल से मुक्त करके यहाँ तक ला सकती। जो जीवन में परेशानियां है ना, वो हमेशा द्वैत के रूप में उत्पन्न होते, दो के रूप में उत्पन्न होते। राग द्वेष ना पेयर्स के फॉर्म में देखा जाएगा हमेशा। तो आगे हम देखेंगे मदर डिवाइन की स्टोरीज में कैसे सारी आसुरी शक्तियां पेयर्स के रूप में एग्जिस्ट करती है। अभी हम ये देखते हैं कि ये सृष्टि आखिर होती कैसे है। तो जो प्योर कॉन्शियसनेस है, सदा शिव है, वो जब उनको अपने मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि मैं एक हूं, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो वो इस भावना से अपने आप को अपने आप से ढक लेते हैं। किससे ढकते हैं? खुद से ही ढकते हैं। किसको ढकते हैं? खुद को ही ढकते हैं। और इस ढकने से क्या होता है कि वो अपने आप को अपने आप से छुपा लेते हैं। तो ये उनका पहला कृत्य होता है, जिसको हम तिरोभाव कहते हैं। तिरोभाव से सदाशिव जो ज्योति स्वरूप, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। किससे? खुद से छुपाया और खुद ही को छुपाया। तो इस छुपने से क्या हुआ? सदाशिव तो पूर्ण विद्या है, परंतु जब छुप गए तो अविद्या प्रकट हुई। पहली बार अज्ञान प्रकट हुआ। उससे पहले तो प्योर नॉलेज, ज्ञान ही था। पर क्योंकि उन्होंने ये लीला रची, इस वजह से अविद्या रूपी ज्ञान प्रकट हुआ, अज्ञान प्रकट हुआ। और अब ये जो अज्ञान था, इससे क्या हुआ? एक आकार मिला इस अज्ञान को। और इस आकार को पाने से उसमें एक अहम भावना आई कि मैं हूं। इस अहम भावना को अस्मिता कहते हैं। अपने होने का आभास हुआ कि वो है, मैं हूं। अब इस मैं हूं जो अस्मिता है,
इससे क्या हुआ आगे, और जब अपने होने का आभास हुआ यानी कि अहम प्रकट हुआ, इस अहम ने एक आकार लिया, और उस आकार की वजह से इतने सारे अहम ने एक एक आकार धारण किया। तो उनके बीच में जो जुड़ाव हुआ उससे राग उत्पन्न हुआ, उनके बीच में जो क्लैश हुए, जो उनके बीच में एक द्वेष प्रकट हुआ, और उसी कड़ी में द्वेष बहुत बढ़ गया तो अभिनिवेश प्रकट। तो अविद्या से अस्मिता, और उससे राग द्वेष और अभिनिवेश प्रकट होती है। और ये चक्र नित्य निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है। तो इसी के अंदर तिरोभाव से सदाशिव ने खुद को ढका तो अविद्या प्रकट हुई। उसके बाद उस अहंकार ने जब आकार धारण किया तो सृष्टि हुई, उसकी स्थिति हुई, उसी का लय भी हुआ। यानी कि आकार बदल गया पर अहम नहीं बदला, अहम अभी भी है, बस अहम ने अपना आकार बदल लिया, उसको लय कहते। तो सृष्टि स्थिति लय और तिरोभाव ये सब चक्र चलता रहता है जब तक सदाशिव अपना पांचवा कृत्य नहीं करते हैं, जिसको अनुग्रह कहते हैं। अनुग्रह से सदाशिव क्या करते हैं, अब एक एक करके जो ये डिस्टॉर्शंस प्रकट हुए हैं पहले, जो अहंकार के अंदर राग द्वेष और अभिनिवेश प्रकट हुए पहले, इसको दूर करते हैं तो खालीपन अनुभव होता है कि कुछ नहीं हूं, मैं खाली हूं। और वही खालीपन ही पूर्णता का अनुभव देता है कि पूर्ण हूं। तो सबसे पहले अस्मिता से राग द्वेष अभिनिवेश जब उत्पन्न होते हैं तो जीवन वैसा चलता है जो हमने दो पोल्स में देखा। फिर सदाशिव या गुरु जब अनुग्रह करते हैं तो सबसे पहले शून्यता, खालीपन अनुभव होता है कि मुक्त हूँ, खाली हूँ, पूर्ण हूँ। और फिर उसके बाद में क्या होता है, विद्या प्रकट होती है कि मैं कौन हूँ। और यही विद्या जो है, यही पांचवा कृत्य अनुग्रह, जिससे सदाशिव अपने आप को पुनः प्रकट करते हैं। इन पांच कृत्यों के अंदर ये सृष्टि नित्य निरंतर चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। तो अविद्या से सृष्टि हुई और विद्या के अंदर अनुग्रह हुआ। इस इन इन दो पोल्स में हमेशा ये पूरी सृष्टि की साइकिल चलती है, जिसको हम अनुभव करते हैं चेतना के अंदर। इसीलिए विद्या किसको कहते हैं, सा विद्या या विमुक्त। ये सच्ची विद्या वो है जो परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होती है, जो मुक्त करवाती है। तो अविद्या से इन्हीं पांच डिस्टॉर्शन से पांच तत्व प्रकट होते हैं। जब विद्या चली गई, अविद्या प्रकट हुई, अचानक से अज्ञान प्रकट हुआ, तो आकाश तत्व उत्पन्न होता है। फिर जब वही आकाश से एक आकार या एक होने का आभास होता है कि मैं हूँ, इसको अहम भाव कहते हैं, वह वायु तत्व को जन्म देता है। फिर वो अहम जो है वो टकराता है, उससे द्वेष उत्पन्न होता है, इसी को अग्नि कहते हैं। और वही अहम जब जुड़ने की कोशिश करता है दूसरे अहम से तो राग उत्पन्न होता है, जल तत्व प्रकट होता है। और अंततः अभिनिवेश यानी कि एक ऐसी भावना जो कहीं ना कहीं किसी चीज को स्ट्रांगली पकड़ने की भावना है। भय भी अभिनय, भय के अंदर क्या होता है, हम एक चीज को इतना जोर से पकड़ के बैठ जाते हैं कि छोड़ नहीं पाते हैं। ये जो बहुत तेज पकड़ है, इसको अभिनिवेश कहते हैं। अभिनिवेश भी कहीं ना कहीं राग द्वेष से ही उत्पन्न होता है, लेकिन बहुत जोर की पकड़ को अभिनिवेश कहते हैं, छोड़ नहीं पाते। तो उससे पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ। पृथ्वी भी तो यही करती है, गुरुत्वाकर्षण से पकड़ के रखती है, छोड़ती नहीं। तो इन पांच तत्वों का प्रकटीकरण इन पांच चेतना के डिस्टॉर्शन से होता है। तो इन्हीं पांच तत्वों का जो असर है, जो बैलेंस है और इम्बैलेंस है, वो हमें तीन रूपों में देखने को मिलता है। अपने शरीर में वात पित्त और कफ के रूप में जब देखने को मिलता है, उसी को दोष कहते हैं। जब वही समय के अंदर जो काल चल रहा है, इसके अंदर भी यही पांच तत्व है जो बार बार अपने आप को प्रकट करते हैं। कभी अग्नि अधिक प्रकट होता है तो कभी वायु। काल में जब इन पांच तत्वों का असर हम देखते हैं, इसी को दशा कहते हैं, समय जो हमारे ऊपर चल रहा है। और दिशाओं के अंदर भी इन्हीं पांच तत्वों का इन्फ्लुएंस चलता रहता है। ये तीन अलग अलग ब्रांचेस हैं जो इन तीनों चीजों को अलग अलग स्टडी करती है, पर एक्चुअली में
ये सब पांच तत्वों को ही पढ़ रहे हैं। दिशाओं में भी हम इन पांच तत्वों को जानते हैं, ज्योतिष में भी हम इन्हीं पांच तत्वों की बात करते हैं, और आयुर्वेद में भी हम इन्हीं पांच तत्वों की बात करते हैं। और जब ये तीनों एक हो जाते हैं तब योग होता है, और योग से पुनः विद्या प्राप्त होती है, यानी कि अनुग्रह मिलता है। इसलिए अगर आप योग कर पा रहे हैं, इसका मतलब सदाशिव ने आप पे अनुग्रह किया है। तब आप इन पांच तत्वों को बैलेंस करके पुनः उसी स्टेट को वापस से अनुभव कर सकते हो जहां से सदाशिव ने सृष्टि को शुरू किया था। और अगर योग होता है तो कौन जलता है? षड रिपु, हमारे भीतर छह शत्रु जलते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस का बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड डायनामिक्स है कि इन पांच डिस्टॉर्शन से पांच तत्व प्रकट होते हैं। इन पांच तत्वों से ही ये छह षड रिपु प्रकट होते हैं, अलग अलग चीजें मिल करके एक एक, और एक एक अंदर का शत्रु उत्पन्न होता है। ये शत्रु अलग अलग तरीकों से चक्रों पे प्रभाव डालते हैं, और ये जब बैलेंस होते हैं तो एक एक संपत्ति हमें प्राप्त होती है, इसको षट संपत्ति कहते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है जो कॉन्शियसनेस, चेतना में हमेशा चालू रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसको जानना सबसे पहली कड़ी है। आप ये जान लो कि इनमें से कोई एक षड्रिपु है जो हमेशा परेशान करता है, या एक से ज्यादा है जो समय समय पर जागृत होते हैं। ये पहली स्टेज है। लेकिन दूसरी स्टेज है कि ये हमारे को, हमारे कंट्रोल में नहीं है। प्लीज डूडल मत कीजिए स्क्रीन के ऊपर। तो दूसरी चीज ये जानना है कि ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं फिर? अब ये जगेंगे और हमें दिखेंगे भी, पर अब हम इनका कुछ कर नहीं सकते, अपने एफर्ट से नहीं कर सकते कहने कहीं। तब हम शक्ति के पास जाए, मदर डिवाइन के पास जाए। तब हम शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शक्ति ही शिव तक पहुंचा सकती है। शक्ति और शिव कभी अलग नहीं। अगर आपको शक्ति का स्वरूप अगर देखना हो, वैसे तो देखा नहीं जा सकता, लेकिन अगर देखना हो तो हम शक्ति का एक झलक देख सकते हैं इस फॉर्म में। अगर आपको ये इमेज याद नहीं है तो मैं बताता हूँ, ये एक ब्लैक होल की इमेज है। रियल इमेज है, रियल टाइम इमेज है, ब्लैक होल। ये ब्लैक होल वास्तव में काली शक्ति है, महाकाली, जो सब कुछ अपने अंदर समेट ले। ये प्रकाश भी इससे नहीं पार पा सकता। लाइट को कौन ट्रैप कर सकता है सोचिए, पर यहाँ पे लाइट का भी एस्केप नहीं है। जो यहाँ गया वो इसके अंदर समा गया, इससे कोई बच नहीं सकता। ये सबसे बलिष्ठ या सबसे बड़ा आकर्षण है, जो सब कुछ अपने अंदर समा लेता। यही शक्ति का एक, शक्ति की एक झलक या स्वरूप है जो आप अपने सामने देख। और यही तत्व, ये जो कृष्ण तत्व है, काली तत्व है, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी है, क्योंकि ब्रह्मांड और पिंड अलग नहीं है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और इसलिए इन दोनों का जो समत्व है, इन दोनों का जो जुड़ाव है, वो हमारे अंदर से हम ट्रेस कर सकते हैं, जो योगियों ने किया था। ये काली तत्व जो है ये भीतर भी मौजूद है, जो सब कुछ अपने अंदर खींच रहे हैं। आप देखेंगे गुरुदेव जब कभी भी आते हैं सत्संग के अंदर, वो उतरते हैं, एक अचानक से आपको एक आकर्षण महसूस होता है। वो अगर आसपास होंगे ना, आप भाग के जाओगे उनके पास में। उनके अंदर ये कृष्ण तत्व पूरी तरह से जागृत, सब कुछ अपनी तरफ वो खींच लेते हैं। और अगर आप तंत्र लोक को देखेंगे, देखिए तंत्र के अंदर कैसे दिखाया गया है शक्ति को, तो बीच में यही सदाशिव और शक्ति इस प्रकार से शिव के चारों ओर है। तो ब्लैक होल का वास्तविक स्वरूप अगर आप देखोगे तब आपको एक झलक मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि शिव और शक्ति वास्तव में क्या है। तो आप देखेंगे ब्लैक होल कुछ ऐसा होता है कि ब्लैक होल के अंदर जो कुछ भी आया है वो उससे पार नहीं पा सकता, वो उसमें समा गया। और ये ब्लैक होल पूरी तरीके से
सबसे घनत्व की तरफ जाता है, इसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये एक्सट्रीम मास से एक तरीके से नो मास की तरफ जाता है, या सिंगुलर मास की तरफ जाता है, जहाँ पे इवन मास भी एग्जिस्ट करना बंद कर देते हैं। ये जो पॉइंट है इसी को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। और यहाँ से दोबारा क्रिएशन भी होती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने जब शोध किया तो पता चला कि ब्लैक होल पेयर में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे ब्लैक होल सब कुछ अपने अंदर समा रहा है, जहाँ से कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकती। वही व्हाइट होल के अंदर कुछ भी जा नहीं सकता। जो ब्लैक होल के अंदर गया है वो बाहर नहीं आएगा, लेकिन जो व्हाइट होल से बाहर निकला है वो व्हाइट होल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। एक तरफ ब्लैक होल से बार बार सब कुछ लय हो रही है, सब उसमें समा रहा है, और व्हाइट होल से सारी की सारी क्रिएशन हो रही है। यही कृष्णा शक्ति, काली शक्ति और श्वेता शक्ति है, सरस्वती। ये दोनों हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए अगर आप सरस्वती देवी का तांत्रिक फॉर्म देखेंगे तो नीला सरस्वती है। तो श्वेता शक्ति जो महाकाली से जुड़े, इसलिए इस काली को ज्ञान शक्ति भी कहते हैं, और ज्ञान से जुड़ी हुई है। सरस्वती और काली अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जहां पर ये दोनों शक्तियां रेस्ट करती है, जहां पे ये दोनों शक्तियों का एग्जिस्टेंस कह सकते हैं शुरू होते हैं, जहां से ये जुड़े हुए हैं, वही सिंगुलैरिटी, जहाँ कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। एक ही चीज है जो एग्जिस्ट करती है, वही है सदाशिव। शिव की शक्ति यहाँ पर मौजूद है। वहां पे कोई चीज अपने स्वरूप में एग्जिस्ट ही नहीं करती, सब कुछ शिव ही बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि शिव के सिर्फ पास में वो शक्ति है, और जो शिव में समा गया वो शिव ही बन जाता है, उससे अलग नहीं हो सकता। अगर आप कभी विज्ञान भैरव तंत्र को अगर आपने देखा हो तो उसमें पहली ही टेक्निक है कि सांसों के बीच में शिव है। ना, जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसके बीच में एक खालीपन है, एक वो जो फेनोमेनन है जो घटित होता है, वही शिव का अनुभव सदा शिव है। तो सांस लेना ब्लैक होल, छोड़ना श्वेता शक्ति व्हाइट होल, और उसके बीच में शिव अनुभव हो। शिव हमेशा बीच में, मध्य में अनुभव। इसलिए हर ज्ञानी ने ये कहा, मध्य मार्ग पर चलो, मध्य में मुक्ति है, एक्सट्रीम में मुक्ति नहीं है। मध्य में शिव है, मध्य में ही मुक्ति है। सांसों के बीच में जब ध्यान जाता है तब शिव का अनुभव होने लगता है। और इसीलिए कहते हैं कि शिव जो है उनको कोई छू नहीं सकता। अगर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति है जो अछूत है, जिसको कोई नहीं छू सकता, वो शिव है। क्योंकि जिसने शिव को छुआ वो शिव ही बन गया, उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। जो शिव तक पहुंचता है अपने स्वरूप को खो देता है। अपने स्वरूप में कोई भी शिव तक नहीं पहुंच सकता। जिसने शिव को जाना वही शिव हो गया। और जो शिव तक पहुंचा सकता है आपको, वही शक्ति है। शक्ति ही शिव तक पहुंचा सकती है, क्योंकि शक्ति और शिव कभी अलग नहीं है। इनके बीच में जो संवाद होता है, इसी को शास्त्रों के अंदर एक वाक कहते हैं। शिव और शक्ति के बीच में संवाद चलता रहता है। चार तरह की वाक या चार तरह का संवाद चलता है। परावाक, पश्यंती, मध्यम और वैखरी। वैखरी सबसे आउटर लेवल पर है, जैसे हम बोल रहे हैं। और उसके परे जो परावाक है, वहां कुछ भी बोलना नहीं पड़ता है, कुछ समझना नहीं पड़ता है, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है इसके बीच में। इसी को परावाक कहते हैं। और शिव और शक्ति के बीच में परा संवाद निरंतर चलता जा रहा है। तो ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि शिव अगर आत्मा है तो देवी काया का रूप ले लेती है। शिव अगर अगर प्राण है तो देवी प्राण को धारण करने की शक्ति बन जाती है। शिव अगर कोई भी रूप, शिव जो भी बनते हैं, देवी उसी का कॉम्प्लीमेंट्री रूप खुद अपने आप ही ले लेती। इनके बीच में परावाक हमेशा चलता है। उन्हें अब एक दूसरे को कुछ कहना नहीं पड़ता कि अब ऐसा करो। जो शिव करते हैं, शक्ति उसी का कॉम्प्लीमेंट रूप जो है वो धारण कर लेती है इमीडिएट। हाथ ये हमेशा एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके बीच में जो संवाद चल रहा है, इसी को प्रेम कहते हैं। निरंतर जो
संवाद जो शक्ति और शिव के बीच में ये प्रेम रूप में अनुभव होता है, और प्रेम से ही पूरी सृष्टि बनी है। इसी प्रेम से समष्टि होती है, इसी प्रेम से सृष्टि होती है। तो अगर इनके बीच के संवाद को एक गाने के रूप में देखें, मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसी संवाद को दर्शाता है। आइए उसको सुनते हैं। तू रूह है तो मैं काया बनूं, ताउम्र मैं तेरा साया बनूं, कह दे तो बन जाऊं बैराग मैं, कह दे तो मैं तेरी माया बनूं। तू साज है मैं रागिनी, तू रात है मैं चांदनी। तो बस जो प्रेम है शिव और शक्ति का, ये इतना गहरा है कि शिव जो रूप ले, शक्ति उसी का कॉम्प्लीमेंट रूप ले लेती। अगर वो आत्मा है तो शक्ति काया बन जाती है, अगर वो रोशनी है तो वो छाया बन जाएंगी। शक्ति वही चीज को कॉम्प्लीमेंट करती है जो शिव करती है। तो उसी कड़ी में शक्ति जो शिव के सबसे करीब है, वो अपने आप को 10 रूपों में विभाजित कर लेती हैं। वो 10 दिशाओं के अंदर 10 अलग अलग रूप धारण कर, इसी को हम महाविद्या कहते। तो आपको विद्या अब शायद समझ में आ गया होगा, जो हमने बताया कि इन 5 डिस्टॉर्शन से, जो कौन कौन से डिस्टॉर्शन से जो हमने देखे, सदाशिव तिरोभाव करते हैं, फिर सृष्टि स्थिति लय करते हैं, और फिर अनुग्रह करते हैं। इनसे ही 5 तत्व जो है जो प्रकट होते हैं, और सदाशिव इन्हीं 5 तत्वों से जो सृष्टि करते हैं, तो देवी इसी सृष्टि में सदाशिव का साथ देती हैं। और देवी अपने आप को शिव के चारों ओर इन 10 रूपों में अपने आप को बांट लेती है। हर एक रूप एक एक दिशा से जुड़ा हुआ है, और यही महाविद्या है। विद्या ही शिव का स्वरूप है, और जो विद्या शिव तक पहुंचा सके उसी को महाविद्या के, अनंत तक पहुंचा सके। इसलिए किसी भी एक महाविद्या की साधना जो भी करता है, वो शिव तक अवश्य पहुंच जाता है, क्योंकि शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से हमेशा जुड़े हुए हैं, और वो कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, हमेशा अर्धनारीश्वर रूप में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी कड़ी में अब हम देवी की जो कहानियां हैं, जो कि सप्तशती के अंदर दी, हम 2 कहानियों की बात करें। तो उनमें से पहली कहानी है देवी की, जब नारायण सोते, मधुकैटभ की कहानी, और दूसरी कहानी है महिषासुर की कहानी। तो अब हम इन दोनों पे बात करेंगे, और कौन कौन से लाइफ लेसन है जो हम इनसे ले सकते हैं, कैसे हम अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको देखें। नारायण जब विश्राम करते हैं क्षीर सागर के अंदर, तो वो सो रहे होते हैं, और उनके कान के मैल से, जब उनका कान का मैल जो है वो समुद्र में गिरता है, क्षीर सागर में गिरता है, तो मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस उत्पन्न होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों देखते हैं कि ब्रह्मदेव विश्राम कर रहे हैं कमल पर, और दोनों ब्रह्मदेव को तंग करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्रह्मदेव देखते हैं कि नारायण तो सो रहे हैं,
और अब मुझे कौन बचाएगा इन दोनों असुरों से, क्योंकि ये नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो नष्ट नहीं हो सकते ब्रह्मदेव के द्वारा। तो ब्रह्मदेव शक्ति को स्मरण करते हैं, शक्ति को याद करते हैं, तो वो देवी का स्मरण करते हैं। और जो प्रार्थना ब्रह्मदेव गाते हैं इसके अंदर, इसी को रात्रि सूक्त कहते हैं। तो रात्रि सूक्त पहली प्रार्थना है जो कि इस सृष्टि पे ब्रह्मदेव ने की, देवी को जागृत करने के लिए, अपने आप की रक्षा करने के लिए। इसलिए जब राग द्वेष, अंदर के शत्रु या बाहरी शत्रु अधिक सताएं, तो रात्रि सूक्तम बहुत अच्छी रेमेडी है। जो दुर्गा सप्तशती में रात्रि सूक्त दिया है, उसका पाठ किया जा सकता है। देवी की कृपा से सारे शत्रुओं का नाश हमेशा होता है उससे। तो ब्रह्मदेव जब शक्ति का स्मरण करते हैं तो देवी नारायण, नारायण सोचिए अवेयरनेस का प्रतीक है, जो हाईएस्ट अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस को जो सुला दे वो शक्ति, मदर डिवाइन। और जब ब्रह्मदेव शक्ति का आह्वान करते हैं तो शक्ति नारायण को निद्रा से मुक्त करती है। निद्रा से मुक्त होकर के नारायण मधु और कैटव से युद्ध करते हैं। और ये युद्ध कितने समय तक चलता है? हजारों, कहते हैं कि 5,000 6,000 साल तक नारायण युद्ध करते हैं, पर न मधु मरता है न कैटव, क्योंकि दोनों ही नारायण के ही तो स्वरूप हैं, नारायण से ही उत्पन्न हुए, अपने ही अंग को कैसे मार सकते। तो ब्रह्मदेव जब देखते हैं इतने सालों तक कोई नतीजा नहीं निकला, तो फिर वो पुनः देवी का आह्वान करते हैं कि हे देवी, अब आप ही इस मुश्किल से हमको निकालो, मुक्त करो। तो देवी प्रकट होकर के मधु कैटव और नारायण की बुद्धि जो है वो अपने पास ले लेती है। और फिर देवी नारायण को समझाती है कि मधु कैटव को बोलो कि आप उनसे हार गए और मधु कैटव जीत गए, उनसे लड़ो मत। और उनको कहो कि जो जीतेगा वो वरदान देगा, क्योंकि जीतने वाला बड़ा होता है। तो नारायण ऐसा ही करते हैं, नारायण उन्हें कहते हैं कि मधु कैटव, मैं तो हार गया, अब तुम जो है मुझे वरदान दो। तो मधु कैटव कहते हैं हाँ हम जीत गए, तुमसे तुम्हें जो मांगना है मांगो। तो फिर नारायण कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझे वरदान ही देना है तो मेरे हाथों मारे जाओ, मेरे हाथों तुम्हारा वध होगा। तो मधु कैटव कहते हैं कि ठीक है, पर हम वहां पर मारे जाएंगे जहाँ जल ना हो, सिर्फ पृथ्वी हो। तो नारायण, अब तो क्षीर सागर के अंदर, पृथ्वी वहां पे किधर होगी? तो वो अपनी गोद में दोनों का सर रख के फिर सुदर्शन चक्र से दोनों का वध कर, अपनी गोद में सिर रखे नारायण मधु और कैटव को मार। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? ये कहानी क्या दर्शा? मधु और कैटव वो राग द्वेष है जो हमारे अंदर से ही उत्पन्न होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। हम किसी चीज को पसंद करते हैं तो राग हो जाता है, किसी चीज को हम नापसंद करते हैं तो द्वेष होता है। अब ये कब होता है हमें पता भी नहीं चलता है, हम कितना भी कोशिश करें। फिर जब पता चलने लगता है, जब जागृति आती आ रही ये मुझे परेशान कर रहा है, तो हम इससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं ये राग द्वेष, ये चीजें जो प्रॉब्लम्स मुझे नजर आ रही है, मैं कैसे इससे मुक्त हूँ, वो उसको स्ट्रगल कहते हैं। जब तक पता नहीं चलता तब तक बेहोशी में होते हैं, सो रहे होते हैं, पता ही नहीं राग द्वेष है, वो कितना कुछ अंदर नुकसान कर रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं होता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे साधना करके पता चलने लगता है कि राग द्वेष अंदर है। अच्छा, फिर और नई तड़प उत्पन्न होती है, अब मैं इससे मुक्त कैसे हूँ? फिर वो संघर्ष शुरू हो जाता है। तो जब अवेयरनेस जागती है, नारायण जागते हैं, तो संघर्ष करते हैं फिर राग और द्वेष से। अब क्या करें, इसका समाधान कैसे निकले? तो ये तो सालों तक युद्ध चलता है, 5-6 हजार साल आप लड़ करके अपने राग द्वेष को नहीं जीत सकते, यही इसका मतलब है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, अगर ईगो, अगर आपको दिखता है अपना कि ये ईगो आपके अंदर है या ये प्रॉब्लम है, तो उसको अपने साइड में रख दो, उससे संघर्ष मत करो, उससे लड़ो मत, अपने अंदर कोई भी संघर्ष को मत उत्पन्न होने दो। तो देवी क्या करती है कि क्यों लड़ रहे हो, कह दो कि तुम हार गए, वो अपने आप उनका ईगो पंप करो, तो राग द्वेष के आगे वो नतमस्तक हो जाते हैं कि मैं तुमसे हार गया, और फिर एक क्षण में ही उनका वध हो जाता है। तो उनका वध नारायण अपनी गोद में रखकर बड़े प्यार से करते हैं, ऐसे लेटा करके, ऐसे उन्हें बहुत ही
कोई ऐसा नहीं कि क्रूरता से उनका वध किया, बहुत प्यार से उनका अंत किया गया। तो इसलिए राग द्वेष को आप कभी भी है ना, एक संघर्ष करके, लड़ करके, क्रूरता से या फिर किसी भी तरीके से अपने ऊपर हार्श होके आप उस चीज से ऊपर नहीं उठ सकते। शक्ति की कृपा से ही राग द्वेष अपने आप नष्ट होते हैं। जो प्रॉब्लम कितने टाइम से परेशान कर रही होती है, देवी एक क्षण में उसको सॉल्व कर देती। जो सोल्यूशन, समाधान अंदर से निकलता है, बट वो देवी की ही शक्ति है। एक क्षण में जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। लेकिन उसके लिए संघर्ष छोड़ना पड़ेगा, डिसॉल्व होना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ब्रह्मदेव ने जब देखा युद्ध का नतीजा नहीं निकला तो देवी को आह्वान। तो इसलिए जो भक्ति है वो एक पल में सब चीजों को सॉल्व कर सकती है। बाकी चीजों में संघर्ष थोड़ा बना रहता है, पर अगर भक्ति जाग गई और भक्ति में कोई गहरा उतर गया तो कुछ पलों में ही उसका सोल्यूशन निकल जाता है, जो चीजें काफी टाइम से परेशान करती। ये इसका मतलब है कि प्यार से अपने अंदर के सारे शत्रुओं का नाश किया जा सकता है। अपने भीतर दिव्य प्रेम को जगाओ, अपने भीतर डिवाइन से जो कनेक्ट होने की चाह है उसको जगाओ। अपने आप आपके सारे जो राग द्वेष अभिनिवेश, सारे आपके शत्रु जो है वो अपने आप ही नष्ट होते जाएंगे। ये पहली कहानी से हमें सीखने को मिली। अब हम दूसरी कहानी को देखते हैं, महिषासुर की कहानी। तो महिषासुर एक और असुर होते हैं। महिष मतलब भैंसा। तो अंदर की जो जड़ता है, भैंसे को सबसे ज्यादा जड़ प्राणी माना जाता है। उसको, उसमें सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। अगर आपको उसको हटाना है तो बहुत मेहनत करके उसको हटाना पड़ेगा। गाय में बहुत सेंसिटिविटी होती है। कभी गाड़ी अगर अटक गई हो ना, गाय को हटाना हो तो एक हॉर्न दो, या वो दूर से ही हट जाती है, जरूरत ही नहीं, बहुत सेंसिटिविटी होती है। भैंसे में नहीं होती है, उसको हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के हट। अंदर की जो जड़ता है उसका प्रतीक है महिषासुर। तो वो सालों तक तप करता है शक्ति पाने के लिए, और ब्रह्मदेव से वरदान पा लेता है कि उसका वध सिर्फ और सिर्फ नारी शक्ति के हाथों हो सकता, शक्ति के हाथों हो सकता है। अब उसको पता है, वो ऐसा समझता है कि उससे आगे किसी, मतलब उसको ऐसा लगता है कि कभी शक्ति उसको मारने आ ही नहीं सकती, वही सबसे बलशाली रहेगा। तो वो त्रिलोक को त्रास देने लगता है, और उसकी एक्टिविटी से सारे देवगण परेशान हो जाते हैं। और वो जाते हैं त्रिदेवों के पास कि ये क्या हो गया, किस असुर को शक्ति दे दी आपने, और इसने तो हाहाकार मचा दिया। अब आप ही इस असुर से हम सबको मुक्त करो। तो जब ये बात वो कहते हैं तो क्या होता है, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों मिल करके एक शक्ति को जन्म देते हैं। या कह सकते हैं जन्म नहीं, ये उन तीनों की ही शक्तियां हैं जो जब मिल जाती है, और भी अन्य अन्य सभी देवताओं की शक्तियां मिल करके दुर्गा का स्वरूप जो होता है वो जन्म देते। तो जब तक ये शक्तियां जो है मिलती नहीं है तब तक दुर्गा का स्वरूप नहीं बनता है। तो जो भीतर त्रिदेवों की शक्तियां, सारी शक्तियां और देवताओं की सारी शक्तियां मिल करके दुर्गा का स्वरूप बनती है। और दुर्गा देवी जो है वो युद्ध करती है महिषासुर से, और उसका वध करती है। इसके अंदर सप्तशती में बहुत बहुत अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ है कि शंकर से उनका मुख बना, भगवान विष्णु से उनकी भुजाएं बनी, ब्रह्मदेव से उनका तेज बना, अग्नि से उनके नेत्र बने। तो देवी का एक एक, दुर्गा देवी का जो स्वरूप है वो एक एक देवताओं के भीतर की जो शक्ति है वो सब संगठित होकर के कंबाइंड एनर्जी बनती है, घन शक्ति दुर्गा। इसीलिए ये इतनी महान शक्ति है जो सब कुछ जीत सकती है, हर चीज को वो पा सकती है। अब ये जो शक्ति है, शक्ति देवी जब जाती है युद्ध करने के लिए, तो ये सबसे पहले अट्टहास करती है, युद्ध नहीं करती, पहले हंसती है और जोर जोर से अट्टहास करती है। बहुत जोर से वो हंसती है, और उनके अट्टहास से त्रिलोक गूंज उठता है। और अट्टहास करके फिर देवी जो है एक सौम्य रूप धारण करती है, और पहले असुरों से बात करती है
लेकिन वो नहीं मानते तो देवी पुनः फिर उग्र रूप धारण करती है, वही अपना अपना उग्र दुर्गा का स्वरूप, और फिर एक एक करके सभी असुरों का संहार करने लगे। इसके अंदर असुरों के अलग अलग नाम भी दिए हैं सप्तशती के इस चैप्टर में, कि जो जो भी नाम के असुर आते हैं, चिक्षुर है, चामर है, और इसके अलावा अंधक है, अंधकासुर भी आता है, और भी कई नाम दे रखे हैं। ये सारे जो नाम है, ये हमारे भीतर ही जो आसुरी शक्ति है उन्हीं का स्वरूप है। उसको अभी हम देखेंगे। तो चिक्षुर जो है, हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा मैग्नीफाई कर देते हैं। ओ, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होगी, जबकि एक्चुअली वो छोटी होती है। पर अंदर की ये टेंडेंसी, एक छोटी चीज को बड़ा मानने की, किसी को चिक्षुर कहते हैं। तामर जो है वो इम्परमानेंट चीजों, परमानेंट चीजों की जगह जो भी इम्परमानेंट है उसको परमानेंट मान लेना। सत्य को छोड़ के कोई चीज परमानेंट नहीं, फिर भी हर इम्परमानेंट चीज हमें परमानेंट लगती है। ये तो कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता, ये कभी होगा ही नहीं। ये जो अंदर भाव आता है, इसी को तामर कहते हैं। इसके अलावा अंधक, बिना सोचे समझे काम करना, बिना हमने करने के बाद में लगता है ये क्यों किया, पर उस समय जिसके बहाव में आपने वो कार्य कर दिया, उसी को अंधकासुर कहते हैं। और भी ऐसे असुर हैं जो कि हमारे अंदर की सारी आसुरी गुण को दिखाते हैं, और इन सब का क्या काम होता है? दिव्य प्रेम को जगने से रोकना। ये असुर जब तक जागृत होते हैं तब तक क्या होता है, दिव्य प्रेम नहीं जगता है, तब तक अंदर एक संघर्ष बना रहता है, वो संघर्ष खत्म नहीं होता। इसीलिए देवता, जो हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज है, वही सारी दैव शक्तियां हैं। हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो देवताओं के द्वारा चलता है। जब ये सारी आसुरी शक्तियां हावी हो जाती है तो देवता फिर देवी की शरण में जाते हैं। जब शक्ति जागृत होती है, वो जागृत शक्ति फिर एक एक करके इन सारे असुरों का संहार करती है। तब पुनः अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है, अपने अंदर जो आत्मविश्वास है, वो वापस आता है। अपने अंदर एक जो हम चीज खोज रहे होते हैं, जो हमारा आत्मविश्वास है, प्रेम है, पॉजिटिव क्वालिटीज है, वो सब कुछ एक एक करके जागने लगे। देवी युद्ध करती हैं, फिर उसके बाद में महिषासुर लास्ट में आता है। अब महिषासुर आता है तो वो फिर जब आता है, देवी के सारे गणों का वो वध करने लगता है। फिर महिषासुर के बारे में एक अलग चीज दी है कि महिषासुर अलग अलग रूप बदलता है देवी के सामने। तो कभी महिषासुर जो है वो मनुष्य का रूप लेता है, वो भी बहुत सुंदर मनुष्य का, तो कभी भैंसे का, कभी हाथी का रूप लेता है, कभी शेर का रूप लेता है। इन चार रूपों में उसका ट्रांजिशन होता रहता है। महिष जो है वो हमेशा इन चार रूपों से बार 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 देवी के सामने प्रकट होता है। फिर क्या होता है, एक बार वो रूप बदल रहा होता है, ठीक है। देवी तब तक कुछ नहीं करते, वो मधुपान करती हैं। ऐसे उनके हाथ में मधु का कटोरा होता है, वो मधुपान करती हैं, और वो वेट कर रही होती हैं कि ट्रांजिशन कब होगा। और जब वो भैंसे से दोबारा से मनुष्य का रूप ले रहा होता है, उस समय देवी उसका वध कर देती है। इस ट्रांजिशन के फेज में देवी उसका वध कर, तो जब उसको जैसे वो हाथी का रूप लेते हैं तो उसकी सूंड काट देती है, भैंसे का रूप लेते हैं तो सिर काट देती हैं, जब वो शेर का रूप लेते हैं तो उसको भी वध कर देते हैं। लेकिन तब तक वो खत्म नहीं होता है, वो बस रूप बदलता रहता है। जब वो ट्रांजिशन के फेज में होता है, वो भैंसे से व्यक्ति का रूप धारण कर रहा होता है, उस समय शक्ति जब उस पर प्रहार करती है तब उसका वध हो जाता है। तो पहले वो उसका वध करती हैं, फिर देखते हैं कि नहीं हो रहा है तो वो मधुपान करती हैं, फिर उसके साथ युद्ध नहीं करती हैं। फिर जैसे ही वो रूप बदलता है, उस ट्रांजिशन में उसको मारते हैं, उसका वध हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भी बहुत गहरा है। देवी जब महिषासुर रूप बदलता है, ये वो जड़ता है जो बिल्कुल ही मानती नहीं है आसानी से। आप देखना, आप अगर किसी को भी लेट उठने की आदत है, ठीक है, आप अगर ठान के सोते हो कल से जल्दी उठूंगा, क्या होगा? सुबह उठने के टाइम पे दोबारा से अब आपको याद है उठना है, लेकिन आप नहीं उठ पाते और अलग अलग बहाने देते हो। आज ये हो गया इसलिए नहीं करूंगा, आज वो हो गया इसलिए नहीं करूंगा। ये बहाने देने की जो आदत है ना, इसी को महिषासुर कहते हैं।
और ये इतनी आसान नहीं होता है इसके ऊपर से उठ पाना। हाँ, ये बहुत स्मार्ट है, ये हर बार रूप बदलता है, आप हर बार जस्टिफिकेशन ढूंढ ही लेते हो। आप कुछ भी कर लो, देखना आपको कोई अच्छी चीज करनी है पर आप उसको नहीं कर पाते हो, उसके लिए कोई ना कोई जस्टिफिकेशन हम ढूंढ लेते हैं हमेशा। ठीक है, वो जस्टिफिकेशन ढूंढने की जो पावर है और जो ट्रांसफॉर्मेशन में रुकावट है, इसी को महिषासुर कहते हैं। इसीलिए जब वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा होता है, यानी कि वो वो उस रूप में होता है, तब उसका अंत नहीं कर पाते। पर क्या होता है कि एक टाइम ऐसा होता है कि जब हम बिल्कुल ही क्या करते हैं कि फिर सब चीजें छोड़ देते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम अंदर ही, अब मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करूंगा। ये ट्रांजिशन टाइम होता है, जब उसने रूप अभी बदला नहीं है, अभी वो पूरी तरीके से जस्टिफिकेशन बना नहीं है, उसी क्षण देवी उसका वध कर दे। इसका मतलब ये है कि जब तक आप जस्टिफिकेशन देते रहोगे ना किसी भी चीज को लेकर के, तब तक आप उससे ऊपर नहीं उठ सकते। ठीक है, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऐसा था, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऐसा था। रीजन के अंदर जब तक उलझे रहोगे ना, तब तक तर्क के अंदर, रीजनिंग के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं मिल सकता। जब बुद्धि बंद हो जाती है ना पूरी तरीके से, तब ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप ही हो जाता है, आसानी से हो जाती है। सारी ट्रांसफॉर्मेशन के भीतर जो रुकावटें हैं, उनका अंत हो जाता है। तो सारी पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स हमारे अंदर ही हैं। सप्तशती का जो अध्याय है, ये पूरा हमारे अंदर ही चल रहा होता है। बस हमें किस जगह पे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उसी चीज को दिखाने के लिए एक कहानी के रूप में इसको बताएं। संघर्ष नहीं करना है सबसे पहली चीज, लड़ना नहीं है अंदर की चीजों से। हाँ, वो आपको अवेयरनेस के साथ दिखने लग सकती है, अपने जो शॉर्ट कमिंग्स है आपको पता चल सकती है, पर उनसे निराश नहीं होना है कि अरे इतनी सब कुछ खराब क्वालिटीज मेरे अंदर मेरे को दिख रही है तो बहुत खराब आदमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये सारे के सारे आसुरी शक्तियां हैं जो कि आपको ट्रांसफॉर्म होने से रोकती हैं। यही हमारा ऑरा, हमारे चारों ओर जो हमारा ऑरा बनता है, उसको भी यही शक्तियां, यही चीजें खराब करती हैं। पर दूसरी चीज भी है, दैवी शक्ति भी है आपके अंदर। तो इनका यही काम होता है, ये अपने आप को इतना व्यक्त करते हैं कि आपको दूसरी चीज, दूसरी डायमेंशन दिखाई नहीं देती। इसी को माया कहते हैं। असुर असुर जो है वो माया करते हैं ना, माया करने का ये मतलब होता है कि वो अपने आप को इतना स्ट्रांगली दिखाते हैं कि आपको जो सच है, जो सत्य है, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो जब तक ये आसुरी शक्तियां अपने आप को व्यक्त करती हैं, तब तक हमें बहुत कमजोर महसूस होता है, तब तक हम बहुत रिएक्टिव होते हैं, असर्टिव नहीं होकर के हर चीज पे रिएक्शन देते हैं, जस्टिफिकेशंस देते हैं। महिषासुर जस्टिफिकेशन है, इसीलिए उसको पार पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम फिर ठान लेते हैं कि अब जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, अब बस कोशिश करता रहूंगा, वही शक्ति है आपके अंदर, शक्ति जगी तभी आप जस्टिफिकेशन छोड़ सकते हो। जब तक शक्ति नहीं एक लेवल के ऊपर जगते हैं, आप जस्टिफिकेशन नहीं छोड़ सकते। जब आपने छोड़ा, उसी टाइम पे जो है उसका अंत हुआ और आपने ट्रांसफॉर्मेशन दिया। यही फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का मतलब है। इसके अंदर अगर हम इसी कड़ी में आगे और देखें, तो देवी जो है वो, उनके अंदर परम वीरता है। और वीरता भी 6 तरह की होती है, 6 तरीके से जगती है हमारे अंदर। ठीक है, और यही 6 तरह की वीरता जो एक एक ग्रह से भी जुड़ी है। तो अगर आप देखेंगे कि कोई आदमी है, बिल्कुल समझ लीजिए अभी बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपने उसका ईगो पंप किया, ईगो पंप करने के बाद में क्या एकदम से उसको गुस्सा आता है और वो गुस्से से काम करने लग जाता है, या उसको फ्रस्ट्रेशन है, उस फ्रस्ट्रेशन से वो है ना, समझ लो अपने डर को ओवरकम करके वो लड़ने लग जाता है। कई लोग फ्रस्ट्रेट होकर लड़ते हैं, फिर उनको फर्क नहीं पड़ता क्या होने वाला है, वो सारे की सारी चीजें छोड़ के बस लड़ने पे ध्यान। गुस्से से भी एक वीरता उत्पन्न होती है। ठीक है, अहंकार से वीरता उत्पन्न होती है, जैसे ईगो पंप करना, या जो सोल्जर्स होते हैं उनमें ज्यादातर ईगो पंप करने के बाद जो वीरता है वो। ठीक है, नहीं तुम्हें हार के नहीं आना है, जीत के आना है, या तो सर कटा के आएंगे या ऐसे आएंगे, पर हार के नहीं आएंगे, ये ईगो पंप करने के ऊपर एक वीरता बनती है।
ठीक है, इसको अहंकार जनित वीरता कहते हैं। फिर लालच से भी वीरता उत्पन्न होती है। कभी समुद्री डाकुओं का जीवन देखना, समुद्र के अंदर, है ना, एक दिन भी चल पाना एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और लाइफ की कोई सर्टेनिटी नहीं होती वहां पे। समुद्र के अंदर जब एक जहाज चलता है ना, पता नहीं वो सच में रहेगा या नहीं रहेगा, कौन सी लहर उसको ले जाएगी। ऐसी अनसर्टेनिटीज के बीच में पहली बात तो चलना, उसके बाद में किसी चलते हुए जहाज को रोकना और रोक करके उसको लूटना और फिर जाना, कितनी हिम्मत चाहिए उसके लिए। क्या कोई आम आदमी कर सकता है ऐसा? लेकिन वो हिम्मत कहाँ से आ रही है? उनके अंदर लालच से आ रही है। वो पैसों का लालच इतना बड़ा है कि वो उनके अंदर वीरता देता है ये सब करने। मोह से भी वीरता होती है। आप एक जानवर, जैसे कुत्ता भी है गली के अंदर, ठीक है, उसको आप पत्थर मारोगे वो भाग जाएगा, और उसके बच्चे को आप पत्थर मारो, अब उसको पता है आपसे नहीं लड़ सकता, फिर भी आपकी तरफ दौड़ेगा वो मोह से उसके अंदर वो वीरता आ गई, ममत्व से वीरता आ गई, फाइट बैक करने की स्पिरिट आ गई। तो ये जो छह शत्रु हैं, इनसे ये छह तरह की वीरता बार बार आती रहती है एक आम आदमी के अंदर। पर एक छठे तरह की, एक सातवीं तरह की वीरता है, इसको दिव्य वीरता कहते हैं, जो जिसके साथ देवी आती है। इसलिए देवी युद्ध करने से पहले हंसती है, मुस्कुराते हैं, अट्टहास करते हैं, उनको पता है वही जीतने वाले, उनको कोई डाउट ही नहीं है अंदर। ये चीज है जबकि असुर, अगर आप दुर्गा सप्तशती को देखेंगे ना, तो वो, है ना, करोड़ों की सेना लेकर के आते हैं, हजारों लाखों की नहीं, और वो भी करोड़ों रथी, महारथी असुर, ये सारे के सारे आते हैं। तो देवी अकेली ही आती हैं, अट्टहास करती हैं कि ये क्या है, कुछ नहीं है। तो ये हमारे अंदर जब एक कॉन्फिडेंस जागता है ना कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, देख लेंगे उसको आराम से, इसको दिव्य वीरता कहते हैं। ठीक है, जब प्रेम से जो वीरता उत्पन्न होती है ना, उसको दिव्य वीरता कहते हैं। ज्ञान से, अवेयरनेस से जब वीरता जागती है, उसको दिव्य वीरता है। तो देवी उसी दिव्य वीरता के साथ आती हैं और सारे के सारे असुरों का संहार करती हैं। इसलिए अगर वीरता जगानी है तो अवेयरनेस के साथ जब जगती है वो सच्ची वीरता है, या फिर जो प्रेम से जगती है, दिव्य प्रेम से, जब सारे डर खत्म हो जाते हैं कि जो होगा भगवान देखेंगे, इसको दिव्य वीरता कहते हैं। और इसके साथ जब कोई भी काम करने उतरता है तो फिर कोई भय नहीं सताता, अपने आप सारे काम हो जाए, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको इन 9 दिनों के अंदर, जो गुप्त नवरात्रि के 9 दिन है, इसके अंदर सच में अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो आपको देवी शक्ति को अपने अंदर जगाना पड़ेगा। अब ये कैसे जगाते हैं? तो प्राण के रूप में, क्योंकि देवी जिस रूप में लड़ने आते हैं महिषासुर से, उन्हें कौशिकी देवी के, कौशिकी यानी जो कोश से उत्पन्न होती है, 5 कोशों से। आगे शुंभ निशुंभ से भी कौशिकी देवी युद्ध करती हैं। जो पार्वती देवी के 5 कोशों से उत्पन्न हुई, उन्हीं को कौशिकी कहते हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं और हमारे पांचों कोश जो है बड़े होने लगते हैं, प्राणमय कोश बड़ा होता है, हर कोश अपने आप को बैलेंस करने लगता है, तब क्या होता है, कौशिकी देवी की शक्ति अपने आप जागती है और ये सारे राग द्वेष अभिनिवेश सब चीजें जो है अपने आप नष्ट होने लगती है। फिर से हम फ्रेश हो जाते हैं, फिर से हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, और हम सब को देख पाते हैं, अपने आप को अनुभव कर पाते हैं। तो प्राण शक्ति से जागृत होती है देवी शक्ति, इसलिए प्राणायाम और क्रिया कभी मिस नहीं करनी चाहिए। वैसे तो कभी नहीं करनी चाहिए, पर इन 9 दिनों में जो हम करते हैं उसका प्रभाव हमें 1 साल तक मिलेगा, बिल्कुल। उसके बाद में अगर आप देखेंगे दूसरी तरीके से, मंत्र शक्ति जो है उसके अंदर देवी जागृत होती है, क्योंकि ये सारे असुर हमारी पहुंच के बाहर है, हम इनसे लड़ नहीं सकते, ना जीत सकते हैं। मंत्र रूप में जब दिव्य शक्ति जागृत होती है तो अपने आप ही इन सभी का संहार कर देती है। तो सहज मंत्र तो आई होप हम सबके पास में है ही, हमें सहज करना चाहिए 2 बार, और उसके साथ में हम कोई एक सिद्ध मंत्र की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सिद्ध मंत्र मतलब शाक्त, या वो मंत्र नहीं जिनकी दीक्षा ना हो, लेकिन जैसे जो प्रसिद्ध मंत्र है, षडाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय, नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेव, इन प्रसिद्ध मंत्रों का जप जो है इन 9 दिनों में किया जा सकता है।
और हर मंत्र की अपनी एक सिद्धि है। अगर 10-10 माला में इनका जाप करते हैं तब तो बिल्कुल 9 दिनों के अंदर आपको मंत्र शक्ति का पूरा लाभ साल भर देखने को मिलेगा। खासकर अगर आप षडाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं तो आपके अंदर का जो षड रिपु वो अपने आप जलने लगता है, वो नष्ट होने लगता है। तो इन 9 दिनों के अंदर जो भी मंत्र साधना आप करते हैं उसका फल आपको पूरे साल देखने को मिलता है, चाहे आप आषाढ़ीय गुप्त नवरात्रि में करें या शारदीय गुप्त नवरात्रि में, सॉरी, माघ की गुप्त नवरात्रि में करें। तो ये 2 नवरात्रि जो है ये अपने भीतर के शत्रुओं का नाश करने के लिए, और उसके बाद में जो जो 2 मुख्य नवरात्रि आती है वो उसे सेलिब्रेट करने के लिए। तो इसीलिए 2 बार माघ और गुप्त नवरात्रि आती है, इसमें अपने अंदर के शत्रुओं का संहार करो, और उसके बाद में जो मुख्य नवरात्रि आती है उसमें सेलिब्रेट करो। जो इन सभी का जो अंत होता है उसका सेलिब्रेशन होता है, वो सेलिब्रेशन हम फिर मुख्य नवरात्रि में देखते। तो ज्ञान शक्ति जिसके अंदर हम अवेयरनेस और नॉलेज में रहते हैं, मन को साइलेंस में रखने की कोशिश करते हैं, इसी को ज्ञान साधना कहते हैं। दूसरी प्राण को बढ़ाने की साधना, जिससे प्राण शक्ति जागृत हो, तो देवी कौशिकी जो है वो हमारे अंदर जागृत होती है। और तीसरी मंत्र शक्ति। इन तीनों को अगर हम इन 9 दिनों में बढ़ाते हैं तो हमें जो चाहिए वो इसके बाद में अपने आप मिलने लगता है। बिल्कुल। तो ये था आज का सेशन। अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो मैं अब आपको अनम्यूट करने का मौका दूं, बट आप एक काम कीजिए, आप अपना हैंड रेज कीजिए, तो हम आपके क्वेश्चन एक एक करके बिल्कुल लेंगे। ठीक है। अर्गला स्तोत्रम का बेनिफिट पूछा है अमृता भट्टाचार्य जी ने। हाँ, अमृत अर्गला स्तोत्रम बिल्कुल आप अगर करते हैं तो आपको उसका बिल्कुल लाभ मिलेगा। इन 9 दिनों में जो भी साधना आप कर सकते हैं उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। जी सुनिए जी। I have two questions. One is related to this, and one is before you started. So, which mantra, Shadakshari mantra, we should do the japa of? You told two examples, but I kind of lost it. So if you can tell me again? या तो सबसे पहला जो है वो है षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। अगर लोन डेट्स ज्यादा हैं या अंदर बहुत ज्यादा समझ लीजिए कि आपको इंटरनल साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपके अंदर अगर एंजाइटी ज्यादा हो रही है, तो फिर अंदर के शत्रु कहीं ना कहीं ज्यादा परेशान करते हैं। षडाक्षरी मंत्र से ये शत्रु अपने आप जलने लगते हैं, तो उसका जाप करना चाहिए। अगर ऐसा है कि आप जो है बार बार लाइफ में बहुत कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, एक्सीडेंटल सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो आपके बॉडी को इफेक्ट कर रही है, तो फिर आपको अष्टाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम नमो नारायण अष्टाक्षरी मंत्र। इसका जाप करने से अंदर जो अनसर्टेनिटीज है, जो अ, एक तरीके से आयु को जो परेशान करे, ऐसी चीजें जो अगर रोग भी है वो अपने आप दूर होने लगे। और तीसरी चीज, अगर मन को हम आध्यात्मिक गति की तरफ लेके जाना चाहते हैं, प्राण बढ़ाना चाहते हैं और रोग से मुक्त होना चाहते हैं, तो आयु को बढ़ाने के लिए, रोग को मुक्त करने के लिए द्वादशाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करना है। बिल्कुल, इनमें से जो आपको चुनना है, एक मंत्र आप चुन सकते हैं, उसका जप कर सकते हैं। Can I do तो all the three? you can do all the three, okay. Om But Namah at Shivaya, least Om Namo do Narayana, one, Om yeah. Bhagavate But Vasudevaya. it should not be like you have done one mantra today and another mantra tomorrow. Do one mantra, but do it for 9 days, okay. If you want to do all three, do it for all 9 days from today. Then you will definitely get its benefit. Okay, so Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana, and Yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, right? Yes. Okay. Yeah. And the first Guru mantra, right? Guru Brahma, Guru Vishnu. So Yes, everywhere sir. it is Guru Sakshat. Somewhere it says Param Brahma, and you said Para Brahma. So there are two versions Barabar. of it going around. So which one is correct? Because Guru Puja manual says Param Brahma,
Whereas you Yeah, mentioned Parabrahma, and many places it is Parabrahma as well. So, yeah. In general, it is Parabrahma only, but the way you have received this mantra, you can chant that. It is better to chant the way you have got. Okay. but Yeah. thank you. Thank you so much, Jai Gurudev. Tanisha ji have asked that I have done anything from today's, from tomorrow you can start. Definitely, it will work. Yeah. सोनिया जी asked तीन शक्तियां, एक प्राण शक्ति, मंत्र शक्ति और तीसरी कौन सी, ज्ञान शक्ति. बी इन साइलेंस, मतलब माइंड को साइलेंट रखो. ये है. वैसे तो बोलना बंद करना एक शुरुआत है, लेकिन मेन साइलेंस जब मन शांत हो तब आता है. क्या? इसी को ज्ञान साधना कहते हैं, इससे ज्ञान शक्ति बढ़ी. एनी रॉन्ग? यस. सॉरी, आई कैन नॉट हियर यू. सर मेरा एक अब क्वेश्चन आ है गया. कि हाँ, तो हम्म. नवरात्रि साधना का टाइम कौन सा होना चाहिए, रात को? हाँ, वैसे रात में जो है साधना की जाती है, बट वो महाविद्याओं की साधना होती है. ठीक है. अगर आपको मंत्र जाप करना है तो आप आइडियली सुबह करें या शाम को करें, जब संध्या काल होता है उसमें सबसे ज्यादा मंत्र शक्ति एक्टिव होती है. पर जो महाविद्याओं के मंत्र है, क्योंकि चंद्र का जो समय होता है ना, आपको पता है हर प्लेनेट की अपनी एक साइकिल होती है, कुछ आवर्स के लिए वो एक्टिव होता है. चंद्र का समय रात को 10 बजे से 2 बजे के बीच में होता है, जब रात्रि पीक पर होती है. इसीलिए वही समय चंद्र जो है वही मदर डिवाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. और इसीलिए महाविद्याओं के मंत्र, शाक्त मंत्र जो होते हैं वो रात में जाप किए जाते हैं उनके, एकदम अर्धरात्रि को, जिसको चौथी संध्या कहते हैं. हम हम जो है मतलब 3 संध्या को जानते हैं, इसको तुरीय संध्या भी कहा जाता है. जो 12 बजे, या समझ लीजिए एकदम जैसे दिन का जो पीक होता है ना, इसको पीक ऑफ मून कहते हैं, आफ्टरनून कहते हैं. उसी तरीके से रात्रि का भी पीक होता है, तो उसको तुरीय संध्या कहा जाता है. तो उस तुरीय संध्या के अंदर जो है शाक्त मंत्रों का जाप किया. ओके, तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं ग्रीन तारा का चैंटिंग करता हूँ, ग्रीन तारा मंत्र का, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा? देखो, अगर आपने ये रिसीव किया है तो ही करना, टू बी ऑनेस्ट, वरना मत करना, क्योंकि ये बहुत उग्र मंत्र है. तारा देवी के जो मंत्र है ना, वो आपको इन 9 दिनों में अगर आपने किए तो ऐसी जगह पर, हालांकि ये करने का समय तो रात का ही है, लेकिन आपको समझ लीजिए कि मतलब एक तरीके से जो एक्सपीरियंस होगा ना इस वर्ल्ड के बियॉन्ड, ट्रांस का एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जो कि अनकंट्रोल्ड होगा. क्योंकि ये मंत्र आपने रिसीव नहीं किया ना एक चैनल के थ्रू, तो ये एनर्जी कंट्रोल्ड वे में नहीं है. समझ रहे, ये बहुत अनकंट्रोल्ड एनर्जी है, जो समझ लीजिए एक बार एक्टिव हो गई तो फिर उस वो साइकोलॉजिकली बहुत फिर परेशानियां देखने को मिलती हैं. इसलिए प्रसिद्ध मंत्रों को ही करो. ठीक है. अगर कोई शाक्त मंत्र आपको दीक्षा होकर के मिले फिर उसको जाप. ठीक है. वरना महाविद्याओं के मंत्र बिना दीक्षा के नहीं चलते, क्योंकि ये महाविद्या है, सीधा सदाशिव तक पहुंचाती है. लेकिन उसके लिए क्या चेतना तैयार है वास्तव में? अगर रेडी है तभी तो फिर वो समझ लीजिए मिलना चाहिए, वरना तो ये बहुत पेनफुल होता है, लगभग कहीं और ही पहुंच जाते हैं. ठीक है. ओके, थैंक ये यू. चीज है. हम्म. तो दीक्षित है तो करें, दीक्षित नहीं है तो फिर आइडियली आपको दीक्षा लेके फिर करना चाहिए, तब तक आप प्रसिद्ध मंत्रों पे जा सकते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है. थैंक यू. ठीक है. और अगर किसी को कोई प्रश्न है आप अनम्यूट कर सकते हैं. ठीक है. बिल्कुल. यस, सौमिक जी. या. Yeah, Jai Gurudev Nishaji, it was a जय great session, गुरुदेव. very enlightening and थैंक. connecting all the dots. One question that I wanted to ask is, you said something about 10 मंत्रों की माला. हम्म. 10, ऐसा कुछ 10 माला का जाप, तो वो क्या है? मतलब काउंट वाइज अगर एक माला 10 100। माला जो होता है, लगभग समझ लीजिए आप जब भी किसी मंत्र का जाप शुरू करेंगे ना, तो पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज में मन उससे अलाइन नहीं होता है. 10 माला जब भी करते हैं ना, वो मंत्र लगभग आपके कॉन्शियसनेस में एक्टिव हो जाता है.
तो लास्ट में तो ऐसा होता है कि वो अपने आप ही हो रहा है, कम स्पॉन्टेनियसली। आइडियली तो मंत्र खुद ही चेतना को ओवरटेक कर लेता है, जो करेक्ट करेक्ट। रेगुलर जाप करते हैं उनको पता है, अपना फिर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। रहता है। जी जी। तो ये 10 माला क्या है? एक माला 108 की होती है, वैसे उसके 10 रिपीटेशन बोलते हैं क्या? हाँ, जो एक है उसको 10 10 टाइम्स। रिपीटेशन। ओके ओके हाँ ओके। बिल्कुल, गायत्री मंत्र कर सकते हैं। बहुत अच्छे, किसी ने गायत्री मंत्र पर क्वेश्चन पूछा है। अगर आप गायत्री मंत्र के लिए दीक्षित हैं, अगर आपको संध्या वंदन करने के लिए दीक्षा मिली, उपनयन किया, तब तो आप पूरा गायत्री मंत्र कीजिए। अगर आपको दीक्षा नहीं मिली है तो फिर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, भूर्भुवः स्वः ये संपुट आपको नहीं लगाना है। ठीक है। जब ओम भूर्भुवः स्वः जो होता है, ये वही कर सकते हैं जिनको ये मंत्र दीक्षित होकर के दिया गया है, क्योंकि ये बृहस्पति संपुट है, ये ऐसे नहीं जाप किया जाना चाहिए इसका। आइडियली हम क्या है कि हमने सुना बहुत जगहों पर है, ऐसे ही मंत्र शुरू होता है, बट वो जो है गलत है ना। आपको तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, बस इसी का आपको जप करना चाहिए। ठीक है। वो उसके आगे संपुट मत लगाइए। अगर संध्या वंदन किया है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, तब आपको वो दीक्षित होकर के मिलता है। नहीं तो आपको सीधा तत्सवितुर्वरेण्यम इसी मंत्र का जाप करना है। गायत्री का क्या जो है एडवांटेज होता है, आपको ना, हमारे ऊपर हमेशा ऋण होते हैं। मनुष्य शरीर इतना इजीली नहीं मिलता है, हम सब ने बहुत कुछ खर्च किया तब ये मिला, और बहुत सारे ऋण होते हैं मनुष्य बनने के बाद। क्योंकि अब आपके पास में फ्रीडम है, समझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपके ऊपर जिन जिस लीनिएज से आप आए उस लीनिएज का ऋण होता है, इसको पितृ ऋण कहते हैं। जिस देवता की कृपा आपके ऊपर है, इष्ट देवता की, उसका देव ऋण होता है। और उसके अलावा धरती माँ ने हम सबको धारण किया, इतने साल हमें अन्न दिया है, सब कुछ दिया है, घर दिया है रहने के लिए, वो पृथ्वी का भी ऋण होता है। इन ये तीन तो सबसे बड़े ऋण होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऋण होते हैं। उन ऋणों से हम कैसे पार पाएं? अगर आप डोनेशन से ऋण को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि अगर बिल गेट्स भी अगर आज चाहे ना, सारे अपनी संपत्ति डोनेट कर दे, तब भी उसके ऋण नहीं उतर सकते। मंत्र से ही सारे ऋण उतरते हैं। तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, 24 अक्षर, 8 8 और 8, और 8वें भाव को ही हम ऋण भाव भी कहते हैं, जो पिछला ऋण है। जो रोग ऋण शत्रु जो नॉर्मल डेट्स हम एक दूसरे से लेते हैं, वो छठे भाव से देखा जाता है। पर जो कार्मिक ऋण है, जो पिछले कर्मों से आया, उसको अष्टम भाव से देखा है। तो 8वें भाव के अंदर जो ऋण होता है वो कार्मिक ऋण होता है। तीन ऋण उसी में होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, भूमि का जो ऋण होता है, ये भी उसी में होता है। अब उसको अगर आपको चुकाना है तो 8 अक्षरों के मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तो अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो 8 + 8 + 8 तीनों ऋण आपके उतर जाते हैं। अगर आप डेली गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपको तीनों ऋणों से अपने आप ही मुक्ति मिलती है। तीन सबसे बड़े ऋण आपके उतरते हैं। इसीलिए एक बार संध्या जरूर से करनी चाहिए, अगर किसी ने ये मंत्र उपनयन के द्वारा पाया है। अदरवाइज आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो। यस स्नेहल जी। मुझे ये पूछना था, जैसे ओम नमः शिवाय का हम जाप करें 10 माला, तो पहले तो हम जैसे बोलना जो है, जो जैसे जोर से बोलना है या फिर मन में भी कर सकते हैं? फिर बाद में ऐसा होता है कि आपको बोलने का मन नहीं होता है, वो आपको अपने आप करने की हम्म। इच्छा हो जाती बिल्कुल। है, कैसे करना चाहिए? आप सबसे अच्छा यही होता है कि आपने शुरुआत करी, बट उसके बाद में मंत्र को लेने दो चेतना को अपने आप में, वो खुद अपने आप ही आने लगता है। तो वही, जब मंत्र अपने आप आने लगे, मतलब दैव शक्ति जागृत हो रही है उसके अंदर, तो बिल्कुल आपको जो है बाद में जैसा आप कंफर्टेबल हो, कोई भी एफर्ट नहीं डालना चाहिए, बस यही है सबसे पहले। अगर आप, जैसे मैं ये कहूँ आपको 10 माला पूरी करनी, तो आप बहुत एफर्ट लगाओगे, है ना, वो उसको आप फिर छोड़ोगे नहीं, भले वो अपने आप आपकी एक्टिविटी खत्म हो रही है, मतलब एक तरह से आप
या मेडिटेटिव स्टेट में जा रहे हो, फिर भी अगर आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो वो चीज एडवाइजेबल नहीं, उससे वो फिर समझ लीजिए कि एक तरीके से हम दैव शक्ति से युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, और पहले बाद में शुरुआत कीजिए, फिर उसको अपने आप ही लेने दो, अपने आप, और ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात। और एक इसी के रिलेटेड है, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि काउंटिंग पे आपका ध्यान नहीं जाता या फिर आपका मन हाँ नहीं करता, तो काउंटिंग कहीं से बिल्कुल। भूल जाते हो, तो 10 माला करना है या फिर पता नहीं रहता कि कितना हो रहा है, तो फिर वो कैसे हाँ, रोके। इसीलिए तो माला हाथ में लेते हैं, माला इसीलिए पकड़ने के, काउंट करने का झंझट नहीं रहे। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, वो बीड्स का एक वो बीड होता है जो कि जिसमें वो कनेक्टेड होता है थ्रेड, वो 10 बार आ गया मतलब पूरा हो गया, ये चीज है। तो अगर आपके हाथ में माला है तो आपको कभी भी गिनने की जरूरत, माला इसीलिए तो दी जाती है कि दिमाग गिनती पे नहीं जाए। वो चीज है, आंख बंद करके आप गिनती नहीं करनी, तो उंगलियों पे भी कर सकते हैं, बट उससे क्या बार बार आपका ध्यान गिनती पे जाता है, कितने हुए, कितने रह गए, कि माला पे आपको कभी भी गिनना नहीं पड़ेगा। ये चीज है। बाकी जैसा हो स्पॉन्टेनियसली करना चाहिए, इससे प्रसिद्ध मंत्र है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, जितना हो गया उतना ठीक है। ठीक है। जय यस वैभवी जी। जय गुरुदेव निश्चय जी। मुझे एक जय सवाल था गुरु। कि मैंने हाँ। मेरे मीन्स कोविड के दौरान मेरे ऑफिस में मेरे बॉस ने मुझे बहुत बहुत ज्यादा हरास किया था कि, और मैं अफ्रीका में थी, तो मैंने हम्म, फिर तारा प्रत्यांगिरा मंत्र अपने आप बोलना स्टार्ट किया। मुझे कहीं से मिला वो अपने आप हम्म, में, और मैंने फिर उसका काफी रोज मैं चैंट करती थी तारा प्रत्यांगिरा मंत्र हम्म, की मेरे मीन्स जो भी शत्रु है जो मुझे हम्म, परेशान कर रहे हैं वो उनसे मुझे निजात मिल जाए। पर हम्म, ऐसा हुआ तो नहीं, मीन्स वो मुझे हम्म, परेशान करते रहा जब तक मैंने वो पोजीशन चेंज हम्म। नहीं की। तो ये तारा प्रत्यांगिरा मंत्र ऐसे ही बोल सकते हैं कि नहीं क्या बोलता है। करेंगे इसने? नहीं, देखो, अच्छा। सबसे अच्छी बात है उसका इफेक्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, ये तो अच्छी चीज है। ऐसा हम्म उग्र मंत्र अगर अपना असर दिखाएगा ना, बिना दीक्षा के अगर आपने उसको जाप किया है, तो वो खुद का भी नुकसान करेगा, दूसरे का भी नुकसान करेगा। ऐसी अच्छा। उग्र शक्ति अगर जागती है तो वो सेल्फ हार्म भी हो सकता है, क्योंकि कंट्रोल्ड नहीं है ना। अगर हम्म आपने कभी जैसे अगर न्यूक्लियर रिएक्शन को देखें तो वहाँ कंट्रोल रॉड्स होती है, वो चेन रिएक्शन को हम्म बंद कर, आप सोचिए बिना कंट्रोल रॉड्स के कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है, एक बार वो चेन रिएक्शन अगर सच में स्टार्ट हो गई तो हाउ मच डिस्ट्रक्शन इट कैन कॉज। हम्म। ठीक है, तो इसलिए ठीक आप है। प्रसिद्ध मंत्र का जाप करना है। तनिषा जी ने पूछा, कैन यू प्लीज टेल एनी देवी प्रसिद्ध मंत्र। हाँ, देवी का अगर प्रसिद्ध मंत्र आपको करना है तो दुर्गा देवी का जो मंत्र है, ओम दुर्गाये नमः, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी बीज मंत्र नहीं डालना, जैसे दुर्गाष्टाक्षरी मंत्र जो होता है इसमें भुवनेश्वरी बीज का प्रयोग किया जाता है, उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बीज मंत्र जो है हमेशा दीक्षा के बाद ही बोले तो ठीक रहे। वरना जैसे वो न्यूक्लियर रिएक्शन है बिना कंट्रोल रॉड्स के होता है ना, तो इट कैन कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन। दोनों को हो सकता है, जिसने जाप किया उसको भी होगा और जिसके लिए वो कर रहा है उसको भी होगा। तो षडाक्षरी मंत्र का आप करो, अपने आप के शत्रु नष्ट होंगे, बिल्कुल। ज्यादा कर लो, आपके शत्रु अंदर के भी नष्ट होंगे, बाहर के भी हो जाएंगे। ये संगीता जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अ, ये महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ सकते हैं क्या? मेरा बेटा रोज माला करता है। अच्छा, हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल महामृत्युंजय मंत्र आप कर सकते हैं। पर उसमें ये मैं कहूँगा, एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, महामृत्युंजय मंत्र ओरिजिनली ओमकार के बिना दिया हुआ है वेदों के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये वैदिक मंत्र, इसका जाप किया जा सकता है, तो आपको ओमकार लगाए बिना उसका जाप करना है। ठीक है, अच्छा, ओंकार सीधा लगाए बिना। त्र्यंबकं यजामहे, यहाँ से। और एक्चुअली महामृत्युंजय मंत्र जैसा हम देखते हैं ना वैसा नहीं है, उससे थोड़ा सा अलग है ना वो। उसके अंदर अगर आप पूरा देखेंगे तो रुद्रम में जहां पे महामृत्युंजय मंत्र दिया ना, उसके नीचे तक का पूरा पार्ट दिया होता है, मृत्युवे स्वाहा, मृत्युवे स्वाहा।
यहाँ तक जब आप देखते हैं ना तब वो मंत्र पूरा होता है। ठीक तो है, स्वाहा भी बोलना है बाद में? नहीं आपको स्वाहा नहीं बोलना है। ठीक है, ये तो जैसे अगर किसी ने रुद्रम पढ़ा है तो उसमें जहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र आता है उसके नीचे और भी एक स्टैंजा होता है, उस स्टैंजा के एंड में होता है मृत्युवे स्वाहा, तब वो पूर्ण होता है महामृत्युंजय मंत्र। ठीक है, ओके। तो इसलिए एक्चुअली अगर आपको बोलना है तो आप ओंकार लगाए बिना और जितना है फिर उतना आप बोल सकते। ठीक है। हाँ, जैसे उसके कुछ अभी राशि में केतु का ये था, तो तो इसलिए गणपति के उसने खुद ही मंत्र करें। हाँ बिल्कुल, फिर तो गणपति के मंत्र कराओ मैं, महागणपति के। गणपति, और गणपति के मंत्र करना है। ठीक ओम गण है? गणपति नमः। हाँ बिल्कुल, गणपति के मंत्र करना। अच्छा, मुझे आपसे कुंडली ये करना है, चेक करवाना है। हाँ बिल्कुल, मैं अपना शेड्यूल वैसे वेबसाइट में डाल दूंगा, बाकी आप जो है जो हमारा नंबर मैं है वो। काफी समय से आप ही से करवाना है निश्चय नागौरी। मैंने नोट करके एक बार मैसेज भी किया था कि मुझे आप ही से करवानी है। अच्छा, नहीं हो जाएगा बिल्कुल, मैं अभी अपना शेड्यूल अपडेट करूंगा जब आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, से डायरेक्टली हो जाएगा, नहीं तो अगर आपके पास हमारा नंबर है तो आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, ठीक। आपका नंबर? मेरा नहीं, वेबसाइट का नंबर है। ठीक है, आप उस ओके वेबसाइट का आश नंबर। ओके। बिल्कुल। और ठीक। हाँ। 8वें घर में, 12वीं हम्म राशि में हम्म शनि, चंद्र और केतु है। हम्म। शनि चंद्र और केतु अष्टम के, ठीक है, मतलब सिंह अष्टम लग्न स्थान हो में, गए। 12वीं राशि में। हाँ हाँ, तो ठीक है, पाप ग्रहों का जो है होना वो तो ठीक ही होता है दुस्थान के अंदर, लेकिन हाँ शनि और केतु कंजंक्शन में है। चंद्र पीड़ित है, यहाँ पे चंद्र जो है वो दोनों से पीड़ित हो गए। ठीक है, और सूर्य 12वें में तो नहीं है, 12th हाउस में तो नहीं है। सूर्य तीसरे घर में है। तीसरे घर में, चलो ये अच्छा, लग्नेश इससे मिलता है। तो लेकिन 7वीं राशि चंद्र, में, तीसरे, थर्ड हाउस में। चंद्र फिर भी प्रभावित है। चंद्र वैसे भी मरण कारक स्थान में, ऊपर से दो पाप ग्रहों का इफेक्ट पड़ रहा है चंद्र के ऊपर, वो तो एक्चुअली आपको। ये मैं जो बता रही हूँ मेरे बेटे का है, और आफ्टर उसके बर्थ मेरी हेल्थ पे इफेक्ट हुआ। आप अष्टाक्षरी मंत्र का जाप करें या गायत्री मंत्र का जाप। ठीक है, अगर गायत्री आपने मंत्र। उपनयन किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जल्दी से उपनयन करें। और आपको 3 काल की संध्या करनी चाहिए, मतलब अगर ये आपके बेटे का हॉरोस्कोप है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। ये बेटे बोल तो। क्या बोले हाँ, सर आप? ये किसका हॉरोस्कोप है जिसके बारे में ये बात कर रहे मेरा थे। हॉरोस्कोप है। ठीक ये है, अभी तो आप। रिसेंटली मुझे एक ज्योतिष ने दिया है, ये चंद्र का ये दिया है। अच्छा, नहीं इससे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, आपको त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने ही बोला था कि ओम मतलब ये मृत्युंजय जप का ये करने के लिए, तो वो कर रहे हैं। मृत्युंजय जब कर सकते हैं, पर आइडियली अष्टम भाव पे है तो आपको है ना गायत्री मंत्र का जाप करना है, आपको बहुत अच्छा फायदा अच्छा। होगा। ठीक है। नहीं, जैसे बस अष्टम में रहने से बोलते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह कर सकते हैं, तो वो बट कंजक्शन होने के कारण वो करना चाहिए नहीं करना सिर्फ चाहिए उसके सिर्फ इतना ही नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, उसको अगर आपको कभी तो और देखना होता है, हम आपका चार्ट देख लेंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जरूर जरूर करेंगे। चार्ट एक्चुअली में वास्तु में काफी इंटरेस्ट है, इसलिए वो वास्तु सीखना है तो उसमें एस्ट्रोलॉजी भी सीखना पड़ता है, इसलिए। आपको अगर सीखना हो तो आप एक कोर्स कर लो। ठीक है, दोनों नहीं, मेरा ही बेसिक वास्तु ब्रांचेस। पूरा क्लियर है, जैसा कि इतने 32 दरवाजे, ये सब 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 बेसिक पूरा क्लियर है। वो भी हाँ ऑनलाइन सर्च करते करते करते, विश्वकर्मा प्रकाश की बुक में भी पढ़ते 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 बेसिक सीखा। चलो ठीक है, तो बढ़िया है। जब हमारा कोर्स अनाउंस होगा आप बिल्कुल हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए। जब भी नया जी कोर्स जी। अनाउंस होगा दोनों ज्योतिष वास्तु का, बिल्कुल आप वहाँ पे जो आपको कोर्स करना आप कर सकते। ठीक है, बिल्कुल। ठीक। उषा श्री जी, यस। हाँ, जय आपका गुरुदेव भैया। जय गुरु। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव भैया। और हाँ भैया हाँ। मुझे इतना ही पूछना है, मेरे मदर इन लॉ दुर्गा
महावृत्तम चैंट करते हैं, तो वो हाँ हम रेगुलरली कर सकते हैं ना? हाँ, लेकिन उसको क्या वो वैदिक एनोटेशंस में करते हैं, मतलब वैदिक नहीं नहीं, जो वो चैंटिंग ऐसे है ही वो। पढ़ते हैं। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, वो वैदिक स्तोत्र है ना, उसके उच्चारण आप अगर अशुद्ध करोगे तो बहुत गलत होता है। उसको सुन लो, ओके। आप एक काम करो, उनको बोलो उस पर ध्यान कर ले, ठीक है, वो चलेगा। और ओम दुर्गाय नमः जो अभी आपने बताया वो कर सकती हो ना भैया? वो कर सकते हैं, वो कोई, पर ज्यादा नहीं करना है, फिर भी खासकर पितृ प्रकृति हो तो हम, नहीं तो पितृ प्रकृति वाले अगर इतनी ऊर्जा के मंत्र ज्यादा करते ना, फिर कर सकते ओके। हैं। ओके भैया, थैंक यू सो मच। जय गुरु। जय गुरु। दीपांजन जी, यस, योर क्वेश्चन। हाँ, जय गुरुदेव निश्चय जी। हम मेरा क्वेश्चन था, आप जो बोले थे कि ये शाक्त मंत्र है वो रात के समय करना है, तो क्या ये नवग्रह मंत्रों के लिए, ये सॉरी, नवदुर्गा मंत्रों के लिए भी है, रात में नहीं करना है? नहीं, नव दुर्गा मंत्र नहीं, जो महाविद्याओं के मंत्र होते हैं, बट इनकी दीक्षा दी जाती है। देखिए, ये ऐसे नहीं होते हैं कि इनको आप ऐसे ही करने लग जाओ, है ना, कोई भी हो, चाहे हाँ एक अक्षर का बीज मंत्र ही क्यों ना हो। अदरवाइज कितने लोगों को एलर्जीज हो जाती है, आपको पता है, मतलब ग्लूटेन एलर्जीज या किसी भी तरह की एलर्जी सबसे पहला रिएक्शन जो देखा जाएगा, हाँ, मतलब एक्चुअली आपने मंत्र नहीं, जो जो दूसरे स्तुतियां होते हैं, जो स्तुति नवदुर्गा तो आप स्तुतियां कभी होती भी कर सकते, स्तुति तो प्रेम से गाया हुआ गान है, वो तो कभी भी कर हाँ, सकते, अच्छा, उसमें कोई उसके लिए ऐसा कोई नहीं। पर्टिकुलर टाइम नहीं है? हाँ, आइडियली संध्या काल अच्छा होता है, जब समय ट्रांजिशन का, सुबह या शाम में, ठीक है, हम्म। जब सूर्य उग रहे हो या ढल रहे हो, इस समय जो है हमारे अंदर वो फोर्थ स्टेट अनुभव होती है, तो भक्ति गहरी होती है इस समय पे। अच्छा। जो भी संध्या काल होता है, 4 संध्या होती है, उसमें चौथी तो तुरीय संध्या होती है जो रात में होती है, ये बाकी लेकिन 3 संध्या जो आती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या होता है कि मन जो है भीतर जाने के लिए तैयार होता है ऐसे टाइम पे। तो तब जो भी आप चाहे आप कुछ नहीं करें, सिर्फ बैठ के भगवान को याद करें, इसको सिख धर्म में सिमरन करना कहते हैं, इतना भी करते हैं ना, वो भी आपके लिए असर दिखाने लगेगा। तो स्तुति भी आपको करनी है तो संध्या काल बेस्ट है, नहीं तो आप कभी भी कर सकते ओके, थैंक यू। हैं। हाँ, बालकृष्ण जी। हाँ हम्म, हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरु। हम्म, हाँ, मुझे पूछना था, अपराजिता जो अपराजिता स्तोत्र हम लोग पढ़ सकते हैं ना? हाँ, पढ़ सकते हैं, स्तोत्र पाठ तो आप कर सकते हैं, जो भी पौराणिक स्तोत्र है वो पढ़े जा सकते हाँ हाँ, बस हैं, पर उच्चारण शुद्ध और होना चाहिए। देखिए, अशुद्ध उच्चारण से पढ़ा हुआ स्तोत्र ठीक नहीं होता है, जब तक आपको आता नहीं, आ नहीं जाता तब तक आप सुन लो, ठीक है। ओके। उच्चारण शुद्ध भैया रखना है। हाँ, और गाना पेट हमेशा खराब रहता है तो इसलिए कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं होता, बट आइडियली आपको हेल्थ के लिए कुछ भी करना है, आप षडाक्षरी मंत्र कर ले और द्वादशाक्षरी कर लो, ये जनरलाइज्ड है। पर ऐसे कोई भी मंत्र हम ऐसे नहीं कर रहे पेट खराब हो तो ये मंत्र करना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। अब मुझे पता नहीं, अगर मान लो अग्नि आपकी कम है, अगर कफ ग्रहों का प्रभाव अधिक है, तो फिर मैं अग्नि गायत्री मंत्र कहूंगा। लेकिन तब अगर मान लो प्रकृति पित्त की है, या सूर्य या केतु का प्रभाव पंचम पे है, तो अग्नि गायत्री मंत्र से अल्सर्स हो सकते हैं इसको करने पे। तो वो केस टू केस डिपेंड करता है, इसलिए ऐसे स्पेसिफिक चीजों को तो हम देख के बताएंगे, लेकिन जनरलाइज्ड वे में आपको हेल्थ के लिए करना है तो षडाक्षरी मंत्र कर लें या द्वादशाक्षरी मंत्र, ठीक ओके, है। ठीक है। हाँ, जी, शकीला पुरी जी, जी। जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष माला से करना है या स्पष्ट करना है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक आपका सिस्टम जो है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखता है, आप चैट बॉक्स में लिख अब दो। अब आ रहा है? हाँ, अब आ रहा है, अब बताइए। ओम नमः शिवाय डेली 108 तो कर रही हूँ, हाँ ऐसे ही काउंट
करते कर रहे हैं, अब इतना देखो कितना करते अच्छा। रहो, उसका कभी ऐसा नहीं होगा कि वो अफलित जाए। आप उसको करो, जितना जो अंदर के जो शत्रु होते हैं ना, षड रिपु है, सब जल रहे होते हैं अंदर ही। ठीक है, उसको करना छोड़ना नहीं है। आपको जो फल चाहिए ना वो भी उसमें प्रकट होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको जो महर्षि पतंजलि कहते हैं ना कि सतो दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवित। जब भी आप मंत्र का जाप करें तो मंत्र को बहुत ऑनर दें, है ना। जब आप बिल्कुल ऑनर के साथ उसको करते हैं ना, मतलब बहुत उसको स्पेशल अपने अंदर स्थान देते हैं, तो वो बिल्कुल जल्दी फलित होता है। ठीक है, क्योंकि आपका सारा ध्यान उस पे होगा। जितना आप मन के अंदर डूब जाएंगे, मन जितना आपका मंत्र में डिजोल्व होगा, उतना ही जल्दी जो है मंत्र, आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होगी, मंत्र फलित होने लगेगा। गुरुदेव की आवाज लगा के हाँ, उसके गुरुदेव साथ की ही आवाज में करें तो सबसे अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, वो तो और भी अच्छा है कि आप तो गुरुदेव की वॉइस में वो करें। हम्म, वो भी अब नवरात्रि में 10 बार करना है हाँ ठीक है, तो आप कोई भी एक मंत्र कर लीजिए। ठीक है, प्रसिद्ध मंत्र या गायत्री मंत्र, बिल्कुल नहीं आपके जो प्रॉब्लम्स है आपसे। तुषार जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आ, जी मेरा प्रश्न ये था कि अगर कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो उसमें गुरु बीज मंत्र जाप का करना चाहिए, और शनि महादशा देखिए, के। बीज मंत्र ऐसे नहीं करने चाहिए ना। अगर जब भी करने, बीज मंत्र जो होते हैं ना वो भी थोड़े से ध्यान से करने होते हैं, उनके नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, उन नंबर्स में उस समय किया जाता है, तब उसका प्रभाव होता है। और जैसे मैंने बताया, देखो प्रसिद्ध मंत्रों के अलावा बाकी सब कंट्रोल्ड एनर्जी नहीं है। ऐसे ही अगर हम पढ़ करके उनका जाप करने लगेंगे ना, तो कई बार उनके नुकसान ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और वो नुकसान शरीर पे हो सकते हैं, रिलेशनशिप या किधर भी हो सकते हैं, बीज मंत्रों का जाप में। जैसे अगर आपको किसी ने दिया है तो वो पूरा बताएगा कब करना है, किस समय करना है, कितना करना है। ठीक है, कितने दिनों के लिए करना है। बीज मंत्र हमेशा नहीं जाप किए जाते हैं। उनके उनको या तो 41 दिनों में करना होता है, 21 दिनों में करना होता है। ठीक है। ओके। और सर, हाँ, ये शनि महादशा के लिए क्या उपाय है उसे? शनि महादशा चली तो आपको है ना, सबसे अच्छा रहेगा सप्तशती का, है ना, शाम में आप ध्यान करें, मतलब ध्यान करें सप्तशती के। देखिए शनि क्या है ना, इसको थोड़ा सा देखते हैं। शनि महाराज अगर आप देखेंगे ना, वो एक राशि को कवर करने में 2.5 साल लेते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे 30 साल में उनका एक चक्र पूरा होता है। चंद्र को देखेंगे तो 30 दिन में ना, 29.5 28.5 अलग अलग कैलकुलेशन है, बट अप्रोक्स 30 दिन लेते हैं चंद्रमा। और हर एक राशि को वो 2.5 दिन में कवर। तो शनिदेव 2.5 साल में कर रहे हैं, वो 2.5 दिन में कर रहे हैं। नंबर्स अलग है पर रेशियो एक ही है। शनि चंद्र जो है वो डिवाइन मदर। शनि माँ के प्यार को ढूंढ रहे हैं चारों ओर, माँ को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए जब भी शनि की महादशा हो, देवी की शरण में जाना चाहिए। सप्तशती सुनने से, देवी के जो स्तोत्र है उनका पाठ करने से, देवी कवचम करने से शनि महादशा के प्रभाव जो होते हैं, या साढ़े साथी के प्रभाव होते हैं, वो अपने आप ठीक होने लगे। माफ कीजिएगा, आपने क्या बोला? कौन सा ध्यान? सप्त सप्तशती, दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती ध्यान। अच्छा, हाँ, ठीक। बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ, प्रशांत जी। जय गुरुदेव भैया। भैया मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे कि इट वाज अ वेरी हम्म। इंफॉर्मेटिव सेशन। आई हैव डन माय गायत्री इनिशिएशन फ्रॉम हम्म। उपनयनम कोर्स। सो हम्म। आई मेरे को मतलब इनिशियली तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। आई फेल्ट वेरी काम, और मेरा हम्म। फोकस बहुत इम्प्रूव हो गया, और बहुत हाइटेंड एनर्जी लेवल्स हो गए। आई मीन आई मतलब मुझे लेजीनेस बिल्कुल नहीं होती थी, बट ग्रेजुअली मतलब आई फेल्ट बर्निंग सेंसेशन माय फेस हम्म। थोड़ा सा, मतलब उसके बाद हाँ, तो हीट दैट्स व्हाई ज्यादा मैं थोड़ा। हो गया है।
हाँ, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए, ठीक है, कूलिंग सिस्टम ओके को एक्टिवेट। बाद में चंद्र नाड़ी जो है उसको थोड़ा एक्टिव कर सकते हो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव कर सकते हो, उससे भी सिस्टम कूल डाउन हो जाता है। या प्राणायाम अच्छे से करो, जो मुद्रा प्राणायाम है ना, सिस्टम पूरा कूल डाउन होता है मुद्रा प्राणायाम से, ठीक है। और ओके अगर आपकी प्रकृति पित्त की है तो फिर आपको संध्या आइडियली शाम में करनी चाहिए, ठीक है। अगर कफ प्रकृति के, उनको तो अग्नि की जरूरत होती है, उनको तो त्रिकाल संध्या करना अच्छा है। पर आप अगर एक कहेंगे मध्याह्न जो आफ्टरनून की संध्या होती है ना, इसको भले आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे हाईएस्ट सन की एनर्जी होती है। तब अगर करते हैं तो वो ये हीट बहुत बढ़ सकती है। ओके भैया, वन मोर थिंग, आई हैव जुपिटर इन 11th हाउस, माय सेकंड लॉर्ड, आई एम अ स्कॉर्पियो ascendant. बहुत अच्छी So does बात it है, say? बहुत बढ़िया बात है। धन धन योग के कारक हो गए ना फिर तो, बहुत अच्छे हो But गए it धन। is हम्म, okay. It is with Sun and Mercury also. I mean, हम्म। Jupiter. हाँ, मतलब तो they're in कोई the बात same नहीं, house. तो अच्छी Okay, बात है, it's वो fine. तो सूर्य को भी बल दे रहे हैं, फाइन नहीं तो अच्छा है, ठीक है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, So ठीक है। वो Gayatri 11, Mantra is good. हाँ, गायत्री मंत्र इज गुड, डेफिनेटली। Okay, भैया. Wait, any suggestions for me? I mean, for the money part, I mean, something I can do. अगर आपको बहुत कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है तो फिर आइडियली आने नहीं चाहिए, सही बताऊं तो ज्यादा नहीं आएंगे। नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, हाँ, but नहीं होगा still I ना, was just गुरु इज टेकिंग केयर, डोंट वरी। अगर फिर भी कुछ करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए, तो गुरु को और एक्टिव करो, गुरु पूजा कर लो, गुरु पूजा सुन लो। नहीं तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि या तो अर्गला स्तोत्रम जो है अभी आप वो सुन सकते हो, ठीक है, ठीक। और नहीं तो फिर आप धनदा लक्ष्मी स्तोत्रम उसको सुन सकते हो, दोनों में से कोई भी एक कर लो। बाकी नहीं during होगी these 9 days. आप, गुरु सेकंड लॉर्ड होके 11th में बहुत अच्छी पोजीशन में है, कि धन की प्रॉब्लम नहीं है। Okay, भैया 12th Venus is in 12th house. Just last thing, Venus खर्चा is in बढ़ेगा, 12th house. कुछ नहीं होगा, अच्छा है। It's आप fine. में चीजों उल्टा ध्यान अच्छा लगेगा, आपका मेडिटेशन गहरा होगा, ठीक है। वीनस हाँ 12th जी. में होता है। और दूसरा आपका जो है ना, मतलब थोड़ा सा ये खर्चा बढ़ेगा, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो फिर एक ही चीज करो, उससे भी ठीक हो जाती है चीजें। आप आश्रम जो है ना वो हर साल में एक दो बार जरूर से आ जाओ, ठीक है, क्योंकि 12th Bangalore हाउस Ashram. गुरु के घर का होता है, बिल्कुल। गुरु का जहाँ घर है, यानी कि आश्रम आप दो बार जरूर से आओ, वो थोड़ा सा एक्सपेंसेस कम कर देगी, ठीक है। Bangalore ठीक है, Ashram ना भैया. हाँ हाँ, बिल्कुल। बाकी आपको Okay. फाइनेंसिस की चिंता नहीं होती, चिंता मत Okay. करो। Thank you so much भैया. So much. Thank you. अभिषेक जी, और क्वेश्चन? हाँ जय गुरुदेव भैया, मैं पूजा बोल रही हूँ। हाँ। भैया मुझे ये पूछना था कि मैं नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के ना उनका दुर्गा कवच, अगला स्त्रोत, कीलक, फिर उनका एक अध्याय, देन सिद्धि कुंजिका करती हूँ। मतलब मैंने सीखा नहीं है, बट मैं अपने आप से करती आ रही हूँ, तो ये कर सकती हूँ ना, मतलब? देखो, सिद्ध कुंज का मैं कहता हूँ मत पढ़ो, बाकी आप पढ़ लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। कीलक मंत्र, कीलक स्तोत्रम, अर्गला स्तोत्रम, देवी कवचम, ये तो कर सकते अच्छा, हैं। ओके। और हम्म, इसमें दुर्गा सप्तशती में जो इनके 32 नाम हैं, उनकी भी हम्म। मैं माला कर सकती हूँ ना, जैसे 100 टाइम्स माला कर सकती हूँ ना, वो भी? हाँ, करना चाहो नाम माला तो किया जा सकता है। ओके, ओके। पौराणिक स्तोत्रों में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओके। और सिद्धि कुंजिका क्यों नहीं कर सकते भैया, मैं पूछ सकती हूँ? सिद्ध कुंजिका में बहुत सारे बीज मंत्र होते हैं, तो सिद्ध कुंजिका को भी आइडियली सीखना चाहिए और दीक्षा लेनी चाहिए उसकी, ठीक है, उसके बाद करना चाहिए। ओके, ठीक है भैया। आटप लेकिन भैया ऐसा कोई कोर्स होता है क्या? अभी तक तो शायद नहीं है, आगे शायद वीडियोस करवाएंगे तो बिल्कुल पता चल जाए। वैदिक धर्म संस्थान के पेज को फॉलो कीजिएगा, अगर वो करवाते हैं तो आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। तब तक सुन तो सकते हैं आप, जैसे अगर नहीं तो भले उसको चला के सुन लो, वो चले।
ठीक है। जी जी और नवरात्रि में तो वैसे भी पारायण चलता ही रहता है, आपने देखा होगा। सप्तशती जी पारायण कितनी बार होता है, या तो उसमें संकल्प ले लो, नहीं तो बैठ जाओ उसको चला, वो भी काफी है। जी ठीक है। जी जी भैया जी। ओके, थैंक यू सुमन जी, भैया। आप प्लीज अनम्यूट कीजिए, पहले आप म्यूट पर हैं। प्रणाम हम्म, गुरुदेव। What I'm saying is, बताइए। ये it's for my daughter. In हम्म, the seventh house, she's got Saturn and Ketu, हम्म, and number 12 is also written there. Actually, I'm very new to all this, and I've joined हम्म। late also today, but I had this doubt. Is there any remedy for it? Yeah, if you want to do, because Guru is the Lord, okay, Guru is Badaka as well as Lord in this chart. So you can do the 7-lettered mantra for Guru. Okay, yeah, 7-lettered Seven? mantra means, yeah, so 6 letter is Om Gurave Namah. You can add Shri to it. Om Shri Gurave Namah. You can tell your daughter to do it. Okay? Yeah. Thank you. How many times, sir? Ideally, one mala, 108 times it should be done. Okay. And Okay. it rest other impact what it is giving, that we have to see it, then we'll decide. But this is also one of the generic mantra which is benevolent only. She can do it. Yeah. And what time of the day? Ideally from 7 to 10 a.m. in the morning. Okay. Between this time. Yeah. Thank you. Harish ji, yes, your question. जय गुरुदेव भैया। Yeah. भैया बताइए। मेरे 8th हाउस में सूर्य और शुक्र है, तो इसमें क्या कर सकते हैं भैया, इसका रेमेडी? देखो, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन काफी नहीं होती है ना, और जरूरी नहीं, कई बार आपको लगता है, हो सकता है उसकी रेमेडी की जरूरत ही नहीं, अच्छे रिजल्ट भी रहते हैं। ठीक है, तो अभी आप इसको पहले हम आपका चार्ट देख के हम बता देंगे अगर जरूरत हो। ठीक है, बाकी एक थोड़ा मैं ये सभी को कहना चाहूंगा, आप है ना ऐसे डायरेक्टली पाप ग्रहों को कहीं पे देख के ऐसे है ना मत सोचिए कि उन सब की रेमेडी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कई बार वो भले कहीं पे भी हो, कई बार लोग डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स देख के डर जाते हैं नीच ग्रहों को देख करके, पर अगर उसका नीच भंग हो रहा है तो और अच्छे रिजल्ट देने लग जाते हैं। थोड़ा पहले संघर्ष होता है, फिर वो अच्छे रिजल्ट देते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए जो रेमेडीज है वो ऐसे नहीं होती है। ठीक है, कि हम बस यहाँ पे इसको देख लें, इसके लिए ये करने लग जाए, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। तो हम, अगर आपको कुछ सच में लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम जरूर से आपका चार्ट देख के उसको बताएंगे, बाकी सिर्फ कॉम्बिनेशन को देख के रेमेडी करने की जरूरत। ठीक है, सूर्य के लिए क्योंकि अष्टम में आपको कुछ करना है, तो आइडियली गायत्री मंत्र का जाप करना का, उससे सूर्य देव की शक्ति अपने आप बैलेंस हो जाए, या आदित्य हृदय स्तोत्र कर सकते हैं। ये वैभवी जी, और इसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे बस। ठीक है, फिर हम सेशन को एंड करें। जी जी वैभवी जी, नहीं भाई, बताइए। निश्चय जी, जस्ट मुझे ये पूछना था कि आपने कहा कि हम्म, वैदिक धर्म संस्था में अगर ये मंत्र पढ़ाते हैं, तो जैसे हम्म, त्रिलोकनाथ त्रिपाठी जी ने हमें देवी कवचम तो सिखाया था, या देवी सप्तशती के क्लासेस लिए थे, पर वो आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू नहीं थे, उन्होंने हाँ, अलग से लेके सिखाया था कोविड के दौरान। पर जैसे रुद्रम अभी सिखाते, पर रुद्रम इज ओनली अलाउड फॉर द इंडियन मेल, पर मुझे हाँ। लगता है कि रुद्रम द फीमेल्स अबव 50 कैन डू रुद्रम, ये पर कर गुरुजी ने सकते हैं, देखो अभी स्टार्ट कर देंगे, अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम्म थोड़ा सा देखो चीजों को ट्रांजिशन में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको कितने हम्म सारे हमारे साध्वी जी हैं जो रुद्र पूजा कर रहे हैं ना, तो अच्छा कोई जैसे दिक्कत नहीं है, अभी जल्दी आ जाएगा, आप चिंता नहीं। ठीक है, अच्छा, जब ठीक तक है, आप भले थैंक यू। उसको सुन सकते हैं इतना कर लीजिए। हाँ, नहीं, पर वो सुनते सुनते क्या होता है कि वो मन करता है साथ साथ बोलने का, तो हम बोल देते हाँ, हैं, पर फिर डर लगता है कि गुरुजी ने तो अभी परमिशन तो दी नहीं है ना, जैसे गणपति अथर्वशीर्ष तो जैसे हम महाराष्ट्रियन है, तो हमारे घर में तो बचपन से ही हम बोलते आते हैं,
तो ऐसी इच्छा होती कि मैंने काफी देखे आश्रम में भी, काफी महाराष्ट्रियंस हाँ खास नहीं करके देखो, गणपति अथर्वशीर्ष बोल ही कर देते सकते हो हैं। ऐसे कोई, देखो वैदिक मंत्र आइडियली अगर आप मेरा व्यू पॉइंट जानो तो मुझे जेंडर बायस नहीं है कोई भी कि फीमेल्स को करना चाहिए नहीं। बस मैं कहूंगा आप जो कर रहे हो उसका उच्चारण शुद्ध हो, बस ये ध्यान रखो। अगर शुद्ध वैदिक उच्चारण है तो ठीक है। जैसे अगर रुद्रम में कोई भी आप मंत्र पढ़ रहे हैं तो उसमें स्वरों का उतार चढ़ाव उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ओम नमो भगवते रुद्राय, अगर ऐसे बोला जा रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर आप सीधा उसको पढ़ रहे हैं फिर वो करना अच्छा नहीं है। ठीक है। ठीक। बिल्कुल। हाँ ठीक है, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा जी। रवि जी, हाँ बताइए। जय गुरुदेव भैया, ये नेगेटिव थॉट्स के लिए क्या करना चाहिए? नेगेटिव थॉट्स के लिए सबसे अच्छी दो चीजें रहती है। पहले प्राण शक्ति बढ़ाओ, ठीक है, मुद्रा प्राणायाम ज्यादा करो। प्राण शक्ति बढ़ने से ठीक नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट है मंत्र शक्ति का सहारा लेना, फिर मंत्र शक्ति से उपाय होते हैं। पर अगर प्राण कम है तो फ्रस्ट्रेशन से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फिर तो प्राण की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्राणायाम करने, मुद्रा प्राणायाम, ठीक है। 3 स्टेज प्राणायाम जो होता है वो भी आप चाहो तो एक बार और कर सकते, क्रिया तो एक ही बार करनी है, पर सिर्फ 3 स्टेज प्राणायाम एक बार और कर सकते हो अगर आपको ऐसे फ्रस्ट्रेशन, ऊर्जा की कमी या ऐसा महसूस होता है। ठीक है, और बाकी आपको अगर इसके बावजूद भी नहीं होता है, या समझ लो कि प्रॉपर एनर्जेटिक महसूस होता है फिर भी नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, तो फिर आपको मंत्र का सहारा लेना चाहिए। तो षडाक्षरी मंत्र सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जो 6 शत्रु है यही तो लेकर के आते हैं, तो 6 शत्रु जलने लगते हैं 6 अक्षरों के मंत्रों से। षडाक्षरी मंत्र करने से 6 शत्रु जो होते हैं वो अपने आप है ना नष्ट होते हैं, और नेगेटिव थॉट्स खत्म होने। ओके, ठीक है भैया। हाँ, अभिषेक जी, ओके, क्या आपका क्वेश्चन, फिर हम सेशन को एंड करते। भैया मैं मेरे बेटे के लग्न में शनि है वह स्कॉर्पियो, तो मेरी वाइफ जानना चाहती थी कि कैसा क्या करना चाहिए। देखो वैसे तो वहां पे वैसे भी एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है, बाकी सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन से कुछ करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि चलित पे भी बहुत डिपेंड करता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो लग्न में कहाँ पर है, लग्न में भले लग्न मतलब वो दिख रहे हैं आपको, पर चलित में वो 12वें भाव में चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपने कारक भाव में चले गए, है ना, फिर नुकसान नहीं करते हैं, ये चीज है। तो इसलिए क्या होता है कि इस पे सिर्फ उपाय करना वो ठीक नहीं होता है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है वास्तव में, या बच्चे को कोई सच कोई इश्यू अगर दिख रहा है, हेल्थ इश्यू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप भले कंसल्टेशन ले सकते हैं, हम देख लेंगे। अदरवाइज सिर्फ इतनी पोजीशन के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू भैया, जय गुरुदेव। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आप सब इतने मतलब 2 घंटे से हमारे साथ में सेशन के लिए, ठीक है, और बड़ा अच्छा लगा आप सभी से इंटरेक्ट करके। ऐसे ही हम वापस अभी जब तक 9 दिन होते हैं गुप्त नवरात्रि के, हम कोशिश करेंगे हम अगली स्टोरीज जो है शुंभ निशुंभ की कहानी और चंड मुंड की कहानी उसको लेकर के भी आपके सामने लाते हैं। थैंक यू, जय गुरुदेव।